श्री राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम श्री राम श्री राम जय गणेशाय नमः। भोजनेन्द्रहार
संगत साधु की अरे कोट अपना सब कारण को छाड़ के आयो तेरे द्वार जनक राज की लाडली मेरी ओर निहार जय जय रामेश्वर देव बाबा मेरी ओर निहार श्री राधा मेरी स्वामिनी मेरा थे जन्म जन्म मोह दे दियो श्री वृंदावन राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 सागर शिव ही नाई अब माता सागर शिव ही नाई अब माता वरनाहु बिसद राम गुण गाता वरनाहु बिसद राम गुण गाता जय जय गिरिवर राज किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय गज बदन सदानन माता जय गज बदन सदानन माता जगति जननी दामिनी दुख दाता जगति जननी दामिनी दुख दाता सादर शिव ही
महादेव की, पवन सुत हनुमान की, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की। पंडाल के अग्रभाग में विराजित रामेश्वर महादेव सरकार की, सब संतन की, सब भक्तन की, बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए आज द्वितीय सत्र लेकर हम सब एकत्र आए हैं। यह कथा 5 बजे से पत्रक, पोस्टर और सूचनाओं के माध्यम से प्रसारित थी, लेकिन कल भक्तों के कहने पर यह कथा 4 बजे से प्रारंभ होनी थी, लेकिन 4 बजे तक कतिपय कारणों से हम लोगों ने संकल्प तो लिया था, लेकिन अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाए। इसलिए यह कथा 5:30 बजे प्रारंभ हो रही है। अब इस पर मैं लंबा चर्चा इसलिए नहीं करूंगा कि ये स्वयं चिंतन और स्वयं विवेक का आपका समय कब निकल सकता है। कथा के अंत में फिर हम एक बार चर्चा करेंगे। आरती के समय 3 घंटे आपका समय चाहिए, और जो आप कम से कम गृह कार्य अथवा दायित्व जो आपको परमात्मा के द्वारा या आपने स्वयं जिसे स्वीकार किया है, कम से कम उस बाधाओं में से कैसे आप 2 से 3 से 3.5 घंटे समय, केवल 5 दिन और आज दूसरा दिन है, हम लोग थोड़ी चर्चा कर सके। नहीं तो जिस गति से कथा हो रही है, कल केवल 1.5 से 2 घंटे कथा हुई, और तो फिर हम लोग केवल बाल कांड तक ही नहीं पहुंच पाएंगे। हम लोगों को 7 कांड 7 दिन में स्पर्श करना रहता है। इसलिए आप जब समय देंगे तभी उसका आनंद में। कल जो श्रोता नहीं आए थे, कल आज मानो उनका प्रथम दिवस है, उनके लिए कल के विषय में कथा क्यों सुननी चाहिए, कथा क्यों करानी चाहिए। भंडारा है और काम है, चिकित्सालय है, विद्यालय है, सेवा के अनेक कामों की सबसे श्रेष्ठ कार्य कथा कराना क्यों कहा गया, हम लोग इस पर चर्चा किए थे। कथा किसने किसने सतयुग से लेकर इस कलिकाल तक सुनी, तो उसकी व्यथा कैसे मिटी और वो हमारे शास्त्रों में कैसे गाया गया, हम लोगों ने इसकी चर्चा करी थी। अंत में हम लोगों ने मंगलाचरण के साथ श्लोकों की चर्चा करते हुए संक्षिप्त रूप से फिर हम लोगों ने क्या कर रहे हैं भैया, मानस के प्रथम चौपाई बंदों गुरुपद पदुम परागा को गा करके गुरु के गुणों पर, गुरु कौन हो, गुरु किसे माना जाए, गुरु कौन है, इस पर चर्चा करी थी। फिर 9 दोहे 72 चौपाइयों में सुंदर भगवान के राम नाम की महिमा की चर्चा हम लोग कर ही रहे थे कि कथा विराम हो गई थी। आइए वहीं से कथा को प्रारंभ करते हैं। इस कार्यक्रम के आज जो मुख्य यजमान की भूमिका निभा रहे हैं, ऐसे श्रीमान शिवजीत सिंह जी इधर विराजमान हैं, और उनकी श्रीमती सहधर्मिणी लालमुनि देवी जी और लाल साड़ी में भी है। इसलिए ये आदरणीय सुनील जी के पूज्य पिताजी एवं माताजी हैं। जैसे सिपाही होता है, सैनिक होता है ना, जब सूचना आई तो वर्दी पास में ही होती है, उठाता है और अपना शस्त्र उठाकर, हथियार उठाकर सूचना आते ही सीमा पर, उसके लिए कोई तैयारी नहीं करना।
आज का यजमान बनने की सूचना किसी और को थी, मैं नाम नहीं लूंगा। वो पूरी तैयारी में भी थे, लेकिन कतिपय कारणों से उन्हें काशी जाना पड़ा। उनकी सूचना 4:30 बजे आई कि मैं बनारस से लौटने में विलंब हो रहा है, काशी से लौटने में विलंब हो रहा है, आज मैं यजमान की भूमिका में नहीं रह पाऊंगा। 4:30 बजे आपको सूचना हुई तो जैसे मैंने सिपाही के तुरंत कपड़ा वेश पहन करके मैया को बुलाया और सारे सुंदर व्यवस्थाओं को लेकर के सीधे प्रवेश किया। अभिनंदन है आदरणीय भाई साहब का। देखिए ओबरा से चल करके आदरणीय हमारे वहां के कहा जाए समाज के सजग प्रहरी श्रीमान यश के सोनकर जी बहुत ही तेजस्वी और बड़े ही अनुशासन प्रिय कहा जाए देश के रक्षक हैं और बड़ी भावना से संवैधानिक ढांचे में रहते हुए समाज के संचालन में अपनी बड़ी अग्रगणी भूमिका निभाते हैं। आज पंडाल में आए हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि ऐसे तुरंत तो आपको व्यासपीठ सादर आपके सभी मंगल की कामनाओं की जो भावना को लेकर के आप यजमान बने हो, आपको ढेर सारी मंगल कामना, शुभकामना। मुक्तेश्वर जी बार बार छेड़ते हैं, अभी ठीक था सब मामला, देख लिया करिए, एकदम से कम कर दिया। और ये जो कुर्सियां लगी हैं ऐसे माताओं के लिए हैं जिनके किसी कारण से घुटने में दर्द रहता है अथवा शरीर भारी हो गया है, जमीन पर हम घुटने मोड़कर नहीं बैठ सकते, तो उनके लिए ये बैठने की सुविधा दी गई है। हम वहां बैठ सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। ये माताओं और बहनों के लिए है। यह भी इधर जितने भी सोफे आदि लगे हुए हैं और सब कुछ, ये सारी व्यवस्थाएं आपके लिए हैं। जो लोग हमारे अतिथि हैं, आज जो इस कार्यक्रम के आयोजक जिनका नाम छपा है ऐसे संजीव गौड़ जी, जो यहाँ समाज कल्याण के मंत्री भी हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश के, वो भी रहने वाले हैं। और आज अपने सोनभद्र के अनेक ऐसे श्रोता भी आने वाले हैं जो इस पंडाल में आने के लिए, कल उन लोगों ने लाइव कथा सुनी थी तो उनके मन में एक भाव आया कि मैं जाकर के प्रत्यक्ष यहाँ, क्योंकि बड़ा ही मनोहारी दृश्य है। तो सर्वप्रथम ऐसे मुख्य यजमान को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, उनका स्वागत करते हुए अपने इस कार्यक्रम का, इस मंच का संचालन कर रहे आदरणीय मनोज जी, जो बड़े अच्छे प्रवक्ता भी हैं और अच्छे पत्रकार भी हैं और अच्छे सिंगर भी हैं और अच्छे ही अच्छे हैं, जितनी भी अच्छाई कही जाए उतनी कम है। और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय एवं अन्य हमारे पदाधिकारीगण, आदरणीय सुनील जी, आज एक बहुत चिर परिचित व्यक्तित्व यहाँ आया है। परमादरणीय पंडित नवल किशोर चौबे जी बैठे हैं, व्यासपीठ उनका अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। अन्य सभी हमारे स्नेहीजन हैं और रामकथा के बड़े रसिक बंधु हैं, सभी को मैं व्यासपीठ से सी राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुगमानी के आधार पर प्रणाम करते हैं। आइए, कल मैंने निवेदन किया था कि भगवान का नाम, राम नाम की महिमा चल रही थी, केवल एक 5 मिनट चर्चा करेंगे, फिर सीधे हम लोग कथा में जुड़ेंगे। हम लोगों ने अनेक टीवी चैनल के माध्यम से, अनेक कथावाचकों के माध्यम से, अनेक शास्त्रों के माध्यम से यह जानते हैं कि भगवान का नाम लेना हम सबके लिए, मोक्ष के लिए, हमारे आनंद के लिए, भक्ति के लिए, सुख के लिए, अध्यात्म के लिए, जीवन के सापेक्षता के लिए, जीवन के सार्थकता के लिए, मनुष्य योनि पाकर उसकी धन्यता, उसकी सदगति के लिए भगवान का नाम बहुत आवश्यक है। लेकिन क्यों है भाई, हम राम न कह करके काम काम कहें और कहें, ये नाम की महिमा क्या है? थोड़ा सा हम लोगों ने कल भी चर्चा किया था, तो आपको समझने में छोटी सी बात, हमारे यहाँ जैसे जो विज्ञान के लोग बैठे हैं वो जानते हैं
किसी भी क्रिया का, एक्शन का रिएक्शन होता है। जैसे पानी में हमने कंकड़ डाला तो तरंगतियां होंगी, ये उसका रिएक्शन है। वैसे ही जैसे हमको कोई कटु वचन कहता है तो हमको कैसा लगता है, कोई मृदु वचन, तो हर शब्द का, हर वाणी का एक्शन भी है, रिएक्शन भी है, और हर अक्षर के, हर शब्द के उच्चारण की प्रतिक्रिया भी है। ये शास्त्र ने भी, विज्ञान ने भी ये तय किया। ये जो भगवान राम का नाम है, इसे नारद जी ने आंध्रा में जब प्रभु बैठे थे, जब भगवती का रावण के द्वारा हरण हो गया था, तब नारद जी ने आकर उनके चरणों में माथा टेक के कहा, हे प्रभु आप बताइए न, जब विवाह में चाहा कीन्हा, कहीं कारण तुम करन न दीन्हा। जब मैं अपनी शादी करना चाहता तो आपने क्यों मना कर दिया और क्यों नहीं करने दिया? इसका क्या कारण है प्रभु? आज पत्नी के लिए रो रहे हो मेरे श्राप के कारण से, इसलिए मैं क्षमा मांगने आया हूं प्रभु। कहा नहीं नारद, तूने श्राप नहीं दिया, तूने तो आशीर्वाद दिया है। और एक बात समझो, मैं तो जगत पिता हूं, आज ब्रह्म बोल रहा है, मैं तो अपने भक्तों की वैसे रक्षा करता हूं। कहा कैसे प्रभु? कहा जिम बालक राखई महतारी। माँ जैसे 1 वर्ष के नीचे का बच्चा है, रोने लगता है तो माँ दबाती है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ जहां अंगुली रखती है वहां रखने पर ज्यादा रोता है तो माँ समझ जाती है यहाँ दर्द है, जो कि बोल नहीं सकता, वो अंगों को दबाकर। वैसे भगवान, वो आप बोलिए न बोलिए, परमात्मा आपके अंतर मन की वाणी को समझता है। आपको करना क्या है, जैसे माँ अपने बेटी की रक्षा करती है, वैसे ही परमात्मा अपने भक्तों की रक्षा करता है। इसलिए तुम बेटा ना, तुम भक्ति के प्रचारक हो, तुमने श्रीमद् भागवत में संकल्प लिया है, यह भक्ति देवी त्वम स्थापयामी गेहे गेहे जने जने। हम भक्ति को घर घर में, व्यक्ति व्यक्ति में स्थापित करेंगे, और तुम ही माया मोह में नाचे नट मरकट की नाई, तुम भी उसी में घूमते। अच्छा नहीं था बेटा, इसलिए तुम धर्म के लिए आए हो, तुम भक्ति के लिए आए हो, तुम श्रीमन नारायण नारायण करके अपने बीणा से दुनिया का जागरण कराते हो, इसलिए तुम्हें मोह माया के पास में हमने बंधने नहीं दिया। नारद जी की आंखों में आंसू आ गया और उन्होंने कहा कि अगर मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मुझे एक वरदान दीजिए। कहा क्या? कहा राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बलिका। हे राघव, आपका जो नाम हो ना, सभी नामों से बड़ा हो जाए, और आपका नाम लेने से मात्र से सारे अघ, सारे बाधाएं, सारे पाप कर्म सब नष्ट हो जाए। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जाओ नारद, मैं तुझे तथास्तु कहता हूं। इसलिए बाबा ने जब राम नाम महिमा को लिखा तो अंत में पटाक्षेप करते हुए 9 दोहे 72 चौपाई में लिखा, लेकिन पटाक्षेप करते हुए कहा, क्या कहा? कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, नाम न सकहि नाम गुण गाई, नाम न सकहि नाम गुण गाई। भवानी अमंगल हारी, मंगल भावन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। जान सब को नाम प्रभाव, जान सब को। कहूं कहां
लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। माने भगवान भी अपने नाम के गुणगान का वर्णन नहीं कर सकते। सावधान होकर सुनिए, ऐसा नाम है। कहा ऐसा क्यों है? कहा राम एक दशरथ के बेटा बन के आए। क्या किया? राम एक तापस तिय तारी। राम ने तो केवल गौतम के पत्नी को अपने पाद पद्मों पत्थर से नारी बना के अहिल्या का उद्धार किया। लेकिन भगवान का नाम, कहा नाम कोटि खल कुमति सुधारी। कोटि माने लाखों, खल माने जो कुमार्गी हो गए हैं, जो सुमार्ग से कुमार्ग पर चल पड़े हैं, उनकी सुमति सुमार्ग पर चला दिया हो। कहा नाम कोटि खल कुमति सुधारी। कुमति से सुमति की ओर चलाने का काम किया, वो नाम है। अगर आपको इसका तुरंत प्रयोग करना हो तो जैसे आप, ये करंट है ना, बिजली का तार दौड़ रहा है, आप कहीं बिजली में या मुझे करंट मत मारना, पकड़ेंगे तो जो ही अर्थ पाएगा वो करंट मारेगा। इसका सिद्धांत है। आपके सिर में दर्द हो रहा है और सिर में दर्द होने के कारण से आप डिसिप्लिन या क्रोसिन जो भी दवा लेते हो, जो उसकी दवा होती है, डॉक्टर जानते हो, उसका काम है। चाहे आप कथा सुनते समय लेंगे तो, बेडरूम में लेंगे तो, बेड पर लेट के लेंगे तो, और बाथरूम में नहाते समय खाएंगे, वो सिर दर्द कम करेगा। वैसे ही भगवान का नाम भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। भगवान का नाम केवल कल्याण करता है, वह कल्याणकारी है। ऐसे शास्त्रों में आपको एक नहीं हजारों प्रमाण मिलेंगे। जैसे बैठ जाइए भैया। हाँ, आपको हजारों प्रमाण ऐसे मिलेंगे। आपको जैसे कौन है कयाधु? कयाधु से नारद ने कहा, जब कयाधु ने नारद जी से कहा, कयाधु कौन है? प्रहलाद की मां है। उन्होंने कहा कि हमारे पति भगवान को गाली देते हैं। क्या गाली दिलवाओ? गाली भी दिलवाओगी तो भी कल्याण होगा। इसलिए बाबा ने कह दिया भाव कुभाव। हम मानवा कर रहे, जा रहे कहीं जा रहे। अगर आपको इसका ज्वलंत उदाहरण देखना हो तो आप वृंदावन आइए। मैं भी वृंदावन में गया हूं और आज मैं 2004 में गया, 3 में। आप जरा सोचिए, वृंदावन में आप भी जाते होंगे, कभी जाइए, ये लोग वृंदावन के ही। वहां जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि 20,000 अंग्रेज, हिंदू नहीं जी, अंग्रेज, इतनी मोटी चोटी रखकर, ये तो हम आकर के यहाँ पर माला झोली में 4 माला 5 माला करते हैं कथा के पहले। वो दिन रात गले में माला झोली डाल के वैष्णव तिलक लगाए, हरे रामा 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 हरे, राम भी नहीं कहने आता हो। ऐसा लगता है कि ये सनातन धर्म वाले हैं कि हमने प्राइमरी में गाया था, जिस देश धरा पर जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाएं। लेकिन हम आज भटक गए हैं। उनकी भक्ति देख के, उनकी मृदंग बजा के, उनका ताल ठोक के नृत्य करना चैतन्य महाप्रभु की तरह, हरे रामा, लगता है कि आंखों में आंसू आ जाता है। ये विदेशी है, ये अंग्रेज हैं, अपने धर्म। आज ठाकुर जी के नाम का प्रभाव देखिए कि वो जो हाड़ मांस खाने वाले लोग थे, आप जानते हैं जिन्होंने जुरासिक पार्क फिल्म बनाया, कौन? स्टीफन स्टीलबर्ग। ये बहुत बड़ा अंग्रेज नाम है। वो बिहारी जी के यहाँ आते हैं और हर अष्टमी के 2 दिन पहले से लेके 3 दिन बाद तक भंडारा करते हैं बिहारी जी के पास। इसीलिए आप कैसे हैं, स्नान किए हैं कि नहीं, तिलक लगाए हैं कि नहीं, किस वेश में है, परिवेश में है, आप केवल भगवान को पुकारिए ना। है? मैं आपको हरिद्वार की एक सच्ची घटना बता के आगे कथा करता हूं। वहां जो हरि सिंह डकैत थे, वो एक दिन कुछ भी नहीं मिला तो भगवान भोलेनाथ के पीतल का वो घंटा था, उसी काटने के लिए
ऊपर बार बार लेके काटते थे, नहीं करता। भगवान शिव के लिंग था 3.5 फीट, उसी पर खड़े होके काटना था। जो ही अपने को शिवलिंग पर खड़ा किया, उसी शिवलिंग से भगवान प्रकट हो गए। धन्य हो हरि सिंह। क्यों? आप कौन है? कहा अरे मैं ही महादेव हूं। त्रिशूल लिए खड़े हो गए। कहा धन्य हो, दुनिया में सब लोगों ने फूल चढ़ाया था, माला चढ़ाया था, दूध चढ़ाया था, तूने तो अपने को ही चढ़ा दिया। भावना का है। इसीलिए ब्रज में संत कहते हैं, क्या कहते हैं वो? जिस देश में रहो, परिवेश में रहो, केवल राधा रमन। ये भजन बहुत सुंदर है, एक बार गाइए। क्या? जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, क्या करो? राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। देश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण। जय हो। संत हैं जो उपदेश देते हैं, और जो ऐसे भी संत हैं जो डांटते हैं, कहते हैं कि अरे जागरण कराते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने, बहुत अच्छे संत हैं, सुनना चाहिए। अभी उस पर YouTube पर भी उनके अच्छे अच्छे प्रवचन, बड़े सात्विक, बिना किसी प्रकार के नाटक किए। प्रेमदास जी महाराज जो भी आप सुनते होंगे, बिना नाटक के। आप जरा सोचिए, जैसे किडनी न हो आप, और वो जल पी करके, यमुना का और गंगा जी का जल पी करके, साधना के बल पर, प्रत्यक्ष भगवान की कृपा नहीं तो और क्या है। उनसे आप मिलने जाइए। आपको नहीं बताएंगे कि वो पेड़ घूम के आओ तो यहाँ पति से प्रेम हो जाएगा, दावे पे राई भून दो। अरे भाई, राई भूनने से प्रेम होगा पति से, कि पति की सेवा करोगे तो प्रेम है? नाटक पे न पढ़ो कि राई भून दो, कभी वो खा लो तो हरी पत्ती चबा लो। दुनिया में इस प्रकार के ढोंग करने वाले लोग, आप उनसे मिलिए, सीधी बात सनातन की बताते हैं कि ये करिए। आप स्वयं भगवान के भगत हैं, आपका संबंध अपना है, उसमें भी वो डांटते हैं। क्या कहते हैं? अरे इतनी जवानी चली गई, तूने राम नाम नहीं लिया, कृष्ण नाम नहीं लिया, धिक्कार है, तू चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। क्योंकि उनको कोई स्वार्थ नहीं है ना, वो तो डांटेंगे ना। वो तो एक कथा सुना रहे थे, वही परसों में सुन रहा था कि वो जब 7 वर्ष के थे तो ननिहाल गए। तो कहा महाराज जब हम ननिहाल गए, वो बता रहे थे, वो YouTube पर ही चल रहा होगा। ननिहाल में गया तो मेरी कोई दूर की रिश्तेदार थी, उनके यहाँ गए, वहां से शादी में या कुछ भी,
तो ये देखा कि 40-42 वर्ष का नौजवान ऐसा लेटा है और मुझे ऐसे ऐसे बुला रहा है। महाराज जी कह रहे थे, तो बुला रहा है, तो हमने सोचा मुझे क्यों बुला रहा है, मैं छोटा सा बच्चा, हमसे क्या कहना चाहता है। बुलाया अपने पास, उसे एक तरफ का फालिज मार दिया था वो बिस्तर पर, उसके आंखों में आंसू थे, दोनों तरफ से रो रहा था। और उसने कहा कि भैया, अब वो क्यों छोटे से बालक से बता रहा होगा जिसकी 7-8 वर्ष उम्र हो। ये देख रहे हो त्रिमंजिला मकान, ये होटल, ये सारा ये मैंने बनवाया है, लेकिन मेरा शरीर अब काम नहीं कर रहा है। मैंने, ये महाराज जी ने बताया, आप यूट्यूब पे खोज सकते। और ये मेरी पत्नी है, मुझे मारती है और मुझे केवल 2 रोटी देती है कि अगर 2 रोटी से ज्यादा खाऊंगा तो बार बार हमको शौच जाना पड़ेगा और इसे वो मल साफ करना पड़ेगा, इसलिए केवल 2 रोटी देती जिसे मैं ज्यादा न खाऊं। और बाकी महाराज जी ने कहा कि अनेक लोगों को बुलाकर मेरे सामने ही ये मिलती जुलती है और सारे मेरी आंखों से देखता हूं मैं, मुझे जहर ला दे, मैं खा के मर जाऊं, मुझे देखा नहीं जाता। एक सब मेरा किया हुआ है, मेरी पूजा होती थी लेकिन शरीर ने जवाब दे दिया, इसलिए अब तो महाराज जी कहेगी ये मुझको उन्होंने क्यों बताया। इसलिए बताया होगा कि दुनिया बस चमड़ी का खेला है भैया, समय से जग जाओ। इसलिए मैंने संकल्प कहा कि जो मैंने संकल्प, उसी समय से मेरे मन में ऐसी घटनाओं को देखकर संकल्प आता गया और मैं संन्यास की ओर इस प्रकार के समाज जागरण के लिए और कुविचारों को शास्त्र के आधार पर जीवन को स्वीकार करता हुआ चला गया। तो ऐसे संत जो हैं बड़े ही निर्छल निर्मल, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, वो केवल दाता हैं, कभी हाथ ऐसे नहीं करते और वो डांटते हैं, क्या कहते हैं, नारायण नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तय भरी जवानी में है, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, भरी जवानी में है, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। मर जा रे चुल्लू भर पानी में।
कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। वो क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा नहीं पायो, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा नहीं पायो, ऐसी जिंदगानी में है। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। राम नाम लीन हो, कृष्ण नाम लीन हो, धन भरी जवानी में है। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। धन वालापन खोयो सारा जीवन खोयो, धन वालापन खोयो सारा जीवन खोयो, युवाना गानी में है। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। राम नाम लीन हो, कृष्ण नाम लीन हो, धन भरी जवानी में है। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तैसे अपने परमात्मा का नाम मैंने जो प्रेमानंद जी महाराज जी का इसलिए उदाहरण दिया कि बड़े सहज मुझे लगते हैं। आपको लगे न लगे, लेकिन कभी आप उनको सुनिए, बड़े सरल, बड़े सहज, छल कपट द्वंभ पाखंड द्वेष ईर्ष्या मद मोह से दूर लगते हैं। आपको भी लगेंगे, कभी आप उनको सुनिए, किसी प्रकार का कोई आपको षड्यंत्र कभी भटकाने का काम नहीं करता।
ऐसे सुंदर राम नाम की महिमा गाई, हम लोग गाते रहेंगे। कहा कि अपित अजामिल गज गणिकाऊ भय मुकुट सब नाम प्रभाव, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। इसलिए परमात्मा जिनका अपने नामों का भगवान होते भी नाम की महिमा नहीं गा सकता, उसकी हम लोग कल से गा रहे हैं, कितना गाएंगे। आइए थोड़ा आगे बढ़े, एक दूसरा दृश्य उपस्थित कर रहे हैं। देखिए बच्चों, आदरणीय संजय जी इन बच्चों को ले जाकर के उधर पीछे जितने भी है ना, वो जरा थोड़ा सा बैठा के उनको खेल खिलाइए। एकदम बच्चों को ले जाइए, आप खड़े हो जाइए, चलिए खेल के आइए। प्रसाद के समय आ जाना बेटा, कोई बात। एक बहुत सुंदर झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं। आप कभी उस झांकी पर जरा विचार करिए। प्रयाग जाना हुआ है आप सबका भी। प्रयाग क्या है? प्रयाग जैसे हम लोग कहते हैं प्रयाग प्रयाग, ये प्रयाग क्या है? प्र माने होता है विशेष, याग माने यज्ञ। जब किसी के जीवन में विशेष यज्ञ हो जाए, प्रयाग। प्रयाग में कौन है? ज्ञान की देवी कौन बैठी है? सरस्वती। भक्ति कौन है? गंगा। राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, बाबा ने लिखा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। जो भक्ति स्वरूपा है। अकर्म स्वरूपा कौन है? यमुना मैया है। तो जिसके जीवन में ज्ञान भी भक्ति भी कर्म का जो पाथेय है, इनका समन्वय एक निश्चित प्रतिशत, यानी जितना ज्ञान चाहिए, कितनी भक्ति चाहिए, कितना कर्म की प्रधानता है, इन सब का संगम जिनके जीवन में हो जाए, समझ लेना कि प्रयाग हो गया, विशेष यज्ञ हो गया। जीवन तपता हुआ प्रयाग की ओर तो बढ़ रहा है। प्रयाग कहां पर है? जिसे हम लोग पहले इलाहाबाद के नाम से जानते हैं थे। अब यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री के और उनके नेतृत्व के कारण से इसका नाम प्रयाग हो गया है। ऐसा नहीं कि वो अपने मन से लाकर के प्रयाग रख दी, इसका नाम प्राचीन काल से ही प्रयाग था। बीच में आक्रांताओं के कारण से इसका नाम परिवर्तित हुआ था, तो पुनः प्रयाग कर दिया। वहां एक ऋषि रहते हैं जिनका नाम भरद्वाज है, वहीं से कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। आइए हम लोग प्रयाग चले। बोलिए तीर्थराज प्रयाग की जय हो। अभी सारे समाज के लोग पूरे माघ के महीने में हैं, वहीं प्रयाग में गए थे। अभी पूर्णिमा थी, माघी पूर्णिमा अभी बीती है, स्नान था। चूंकि सूर्य मकरस्थ होता है और जब हुआ करता है तो तीर्थ पति आप सब लोग तीर्थराज प्रयाग जाते हैं और कल्पवास करते हैं। कल्पवास क्या है, क्यों करते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। पहले आइए सीधे हम लोग भरद्वाज जी को प्रणाम करें। इन दो चौपाई, बड़ी प्यारी चौपाई है, भाव से गाई। भरद्वाज मुनि बसे प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसे प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसे प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसे प्रयाग। इन्हीं राम पद अति अनुराग, इन्हीं राम पद अति अनुराग। तापस समदम दया निधान, तापस समदम दया निधान। परमार्थ पथ परम सुजाना, परमार्थ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि बसे प्रयाग,
इन चौपाइयों से ध्यान में आ गया होगा कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज जी प्रयाग में रहा करते हैं। उनको प्रिय क्या है, उनका मन किस में लगता है, कहा जिन्हि राम पदयति अनुरागा। आज सब बहनें राजनीति क्षेत्र में काम करती हैं, आपको भी बहुत सुंदर विषय, इसे सुनना भी चाहिए, गाना भी चाहिए, तभी आप समाज में जिस प्रकार से हम लोग गीत गाते हैं ना, चंदन है इसमें देश की माटी तपोभूमि, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, उस निर्माण में लगी हैं आप। तो उसको आप जब सुनेंगी तभी समाज में जाके जागरण करेंगे। बहुत सुंदर विषय कहा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। ये प्रयाग में करते क्या है, कहा जिन्हि राम पदयति अनुरागा, जिन्हें राम की भक्ति। अच्छा, इसीलिए लाखों वर्ष गाए जा रहे हैं? नहीं, केवल राम के चरणों में भक्ति करने वाले तो उस कार्यकाल में भी अनेक रहे होंगे उस काल में। तो कहा अच्छा, नीचे की चौपाई, तापस सम दम दया निधाना। तापस माने तप करते हैं, शम दम माने हमारे यहाँ यम नियम है, प्रत्याहार समाधि तक के अष्टांग योग है, वो उसके आधार पर जीते हैं। कहा और आगे बढ़ो, इसलिए गाए जा रहे हैं। कहा और दया निधाना, हो किसी को भूखा देख नहीं सकते, किसी को कष्ट में देख नहीं सकते, बिना किसी कपड़े में देख नहीं, अरे ले लो, माने इतनी दया बड़े दयावान है, इसलिए गाए जा रहे हैं। कहा और आगे बढ़ो, कहा तापस समदम दया निधाना। कहा नहीं, फिर काहे के लिए, कहा परमारथ पथ। ये परमारथ पथ के पथिक हैं जी, अभिनंदन है। आई कहा ये परमारथ पथ के पथिक हैं, इसलिए गाए जा रहे हैं। ध्यान रखना, गाया वही जाता है जो अपने लिए नहीं औरों के लिए जिया करता है। इनसे ऐसे ऋषि याज्ञवल्क्य जो वहां ऋषि हैं, जो कथा गाने गए हैं, जिनका पंडाल लगा है, उनके चरणों में माथा टेक करके भरद्वाज ने कहा, हे याज्ञवल्क्य, हे गुरुदेव, हैं? उनको आसन पर बैठाया, उनका सेवा किया, उनको चरणों को प्रक्षालित किया और क्या कहा, बाबा ने परिचय कराया, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, सादर चरण सरोज पखारे, सादर चरण सरोज पखारे, अति बुरी दया शन बैठारे, अति पुनीत सन बैठारे, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी। आपने याज्ञवल्क्य का नाम सुना है? याज्ञवल्क्य इस देश को बहुत उनकी दो पत्नियां हैं, एक का नाम है मैत्रेयी, एक का नाम है कात्यायनी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस देश को उन्होंने बहुत बड़ा उपनिषद दिया। उस उपनिषद का क्या नाम? बृहदारण्यक उपनिषद। अब गीता प्रेस ने उसे हिंदी एडिशन में भी छापा है। आप सबको, माताओं को भी, पुरुषों को भी पढ़ना चाहिए। उसमें अपने ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, गायत्री आदि प्रस्थान के मंत्र हैं, और अंत में उत्तरार्ध में क्या है, कैसा पुत्र काला गोरा बेटी पैदा करें कि बेटा पैदा करें, किन गुणों वाला पैदा करें। दाम्पत्य जीवन के लिए बृहदारण्यक उपनिषद बहुत आवश्यक है, सबको पढ़ना चाहिए। जिजाऊ ने शिवाजी को ऐसे ही थोड़ी पैदा किया होगा, बृहदारण्यक उपनिषद के सूत्र उसने जीवन में उतारे होंगे। आज 350 वर्ष हो गए गुलामी से मुक्त कराने का पहला नाम शिवाजी का।
ऐसे तेजस्वी ऋषि के चरणों में कहा, मैं प्रभु आपसे ही कथा सुनना, आप बहुत अच्छी कथा करते हैं, आपके वाणी से कथा सुनने का रस ही कुछ और है। मैं चाहता हूं मुझे परमात्मा के बारे में बताइए, मैं नहीं जानता। मैं जानता हूं कि एक नारद ने श्राप दिया था, वो राम आए थे। एक राम आए थे जो जालंधर को मारा, एक राम आए थे जो रावण को मारा, एक राम राजा दशरथ के बेटे हैं जिनकी पत्नी को रावण ने हरा, भयउ रोष रन राम, उसके गुस्सा हो गए और रावण को मारा। वो एक राम वो है जाहिजपत त्रिपुरार, जिसे महादेव, ये रामेश्वर जो यहाँ पर रामेश्वर महादेव हैं वो जपते रहते हैं। ये सब प्रभु राम एक ही है कि अलग अलग हैं? मुझे बताइए, मुझे नहीं पता। याज्ञवल्क्य जी ऐसे प्रश्न पर उनको क्या करना चाहिए था? गंभीर होना चाहिए था। वो खिलखिला के हंस पड़े। कहा, भरद्वाज, अभी तेरा परिचय कराया गया था कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिन्हि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। तुम परम सुजान हो। और प्रश्न कैसा किया? मानो प्रश्न कीन्हयति मूढ़ा, जैसे मूर्ख व्यक्ति प्रश्न करे। अरे मैं जानता हूं भरद्वाज, तू अपने लिए नहीं दुनिया के कल्याण के लिए कथा पूछ रहा है, तू सब जानता है, लेकिन तूने पूछा है, तुमने अपने धर्म का पालन किया है और मुझे बताना है, यह मेरा दायित्व बनता है। इसलिए प्रयाग राम कथा की जननी है हो। अभी हम लोगों ने वहां माघ मेले में कथा गाई, बड़ी सुंदर, बड़ा आनंद। वहां आप वहां की मिट्टी का जो वाइब्रेशन है, इसलिए जो कल्पवास के लिए महीने भर वहां रहते हैं, बिना किसी तेल साबुन बिना मिर्च मसाला प्रमाद भोग, बिना किसी वासनापूर्ण जीवन को त्याग कर पूर्ण सात्विक जीवन में 1 महीने गंगा की डुबकी लगाते हैं महाराज। 2-2 3-3 अंगुल रेत जम जाती है सिर पर। आनंद उसी रेती में, मैया की गोदी में, उसी में तो जाना है भाई। इसलिए पहले से तैयारी कल्पवास के रूप में करते हैं, महीनों। आनंद आता है। कभी जाइए आप 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए, क्या पैसा लगना है, यही प्रयाग तो आपके पास में ही है, कभी जाना चाहिए। 1-2 दिन रुकने का अभ्यास करिए, वहां अच्छा लगेगा आपको। बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं। और देखिए, यहां से जहां से कथा याज्ञवल्क्य सुना रहे हैं, भगवान के विवाह तक आपको 64 कितने 64 जीवन जीने के सूत्र, लाइफ स्टाइल, जीवन जीने की कला, मंत्र, सूत्र आपको प्रस्तुत करेंगे। पहला क्या? अब यहां से गिनते जाइएगा। पहला कह रहे हैं, इन्होंने पूछा राम कथा और बाबा ने क्या कहा? बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि जरा सोचिए, उन्होंने पूछा राम कथा और उन्होंने क्या सुनाया? एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। ये श्रोता हैं 4 बजे वाले भी हाथ उठाए थे जी, बहुत सुंदर। घड़ी देख लीजिएगा तो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो एक बार त्रेता युग की बात है। देखिए कहानी की तरह, जैसे माता दादी माँ सुनाती थी बचपन में। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। अरे
शंभु कहाँ रहते हैं? कैलाश पर। और कुंभज कहाँ रहते? कुंभज माने कुंभज जिसकी उत्पत्ति कुंभ से हुई हो। ऐसे कौन है? अगस्त। ये कहाँ रहते हैं? तमिलनाडु जिले में, तमिलनाडु स्टेट में, प्रदेश में एक तंजौर नाम का जिला है, वहीं आज भी अगस्त वाला नाम का तीर्थ है। कभी जाना? कैलाश से उसकी दूरी कितनी है? 3500 किलोमीटर। लेकिन अकेले नहीं गए, अपने पत्नी को लेके गए। पहला सूत्र, कथा में जब भी जाइए तो प्रयत्न करिए कि अगर देवी हैं तो देवी को लेके जाइए, और देवियों का भी ये कर्तव्य है कि अगर देवता जी हैं तो उनको लेके आइए। प्रयत्न करिए, 1 बार कहिए, 2 बार कहिए, 3 बार। अब ये प्रश्न पूछेंगे क्यों, तो इसका उत्तर है हमारे यहाँ शुरू से, प्रारंभ से, इसीलिए जब 7 फेरे हमारे यहाँ दिया जाता है तो 7 वचन पत्नी को देते हैं। पत्नी भी पति को 7 वचन देती है। यहाँ आचार्य बैठे हैं, हमारे आदरणीय डॉक्टर मुकेश्वर जी बैठे हैं, और बड़े अच्छे भागवत के विद्वान पंडित अनुसुईया जी बैठे हैं। आप ये जानिए कि जब 7 वचन देते हैं तो 7 वचनों में एक वचन यह भी है कि जब पति प्रदेश में रहेगा, कहीं विदेश में, तो मां श्रृंगार नहीं करेगी, उस वेशभूषा में नहीं रहेगी, अपने को उपासना पद्धति में रहेगी। क्यों ऐसा? कभी आपने विचार? क्योंकि एक दोनों धर्म की रक्षा करेंगे। वो उसके धर्म को, वो धर्म पत्नी है ना, जो पतन की ओर से जाने को पति को बचाएगी। इसलिए एक गजब का रिश्ता है वो। और एक बात ध्यान देना, हमारे यहाँ कहा कि जिस पति पत्नी में आपसी तालमेल, आपसी समझ, जिसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, नहीं है तो साक्षात कुबेर की संपदा हो। मैं नहीं कह रहा हूं, भागवतकार ने कहा अगर कट 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 कट, जब नारद जी ने पूछा ना, नारद जी से पूछा सनकादिक ऋषियों ने, क्या देखा? कहा प्रभुता तरुणी गेहे श्यालको बुद्धिदायका। कहा क्या हो गया? कहा घर में जो बहू आ रही है वो सास की चाबी छीन ले रही है। कहा और? कहा प्रभुता तरुणी गेहे श्यालको बुद्धिदायका। घर में बाबा हैं लेकिन बाबा और बापूजी की, पापा की बुद्धि नहीं चल रही, फिर किसकी? कहा श्यालको बुद्धिदायका। साला ही घर में मनसौदा वाला हो गया है, वो साले की ही चलती। श्यालको बुद्धिदायका। कहा बर कन्या बिक्रेणी नाम। महाराज कलिकाल में मैंने देखा बेटी भी खरीदी जा रही है, बर भी खरीदा जा रहा है, बिक रहा है, बेटे को मूल्य लगाकर बेच रहे हैं लोग। कहा फिर? कहा उसके बाद भी आनंद नहीं है। कहा फिर क्या है? कहा कल की केवल कल कहम। कलिकाल में मैंने कलह देखा, इतने के बाद आते ही सास से चाबी छीन ले रही है, फिर भी वो सास बहू से तो लड़ती ही है, पति से भी कट 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 कट। कहा ऐसा हुआ तो? कहा लक्ष्मी गृहम तजेत। कुबेर की भी संपदा हो, लक्ष्मी घर छोड़कर भाग जाती है। इसलिए जितना एक बार बना है ना, काले हैं कुल्ले हैं जैसे भी, एक बार बना है, एक बार मेरे ही कर्मों का फल है, यह न नियति का लेखा। मेरे कर्मों के आधार पर जो भी प्राप्त हुआ है परमात्मा ने दिया है, उसमें शिकवा शिकायत। इसलिए दोनों पति पत्नी जाएंगे तो क्या करेंगे? पति पत्नी के एक सुंदर सा उदाहरण दे रहा हूं। कभी आप दीपक जलाइए, एक दीपक यहां जलता है, दीपक जलाइए, उसके नीचे हमेशा अंधेरा। लोग कहते हैं कि दीपक तले अंधेरा, लेकिन वो दीपक तले के अंधेरा दूर कैसे होगा? ठीक उसके बगल में एक दूसरा दीपक जला दीजिए, तो वो दीपक उस दीपक के नीचे का अंधेरा और वो दीपक उस दीपक के नीचे का अंधेरा दूर कर देता है। इसलिए पति पत्नी भी यही है, जो दूसरे के दुर्गुणों को, कमियों को, अंधेरे को दूर किया करते हैं। और जैसे हम लोग शास्त्र बताता है ना, गुरु नानक ने कहा दुनिया में 2 ही प्रकार के लोग हैं, एक मनमुखी, एक गुरुमुखी। मनमुखी माने अपने आधार पर जीवन जीने वाले लोग, गुरुमुखी माने शास्त्र के आधार पर जीवन जीने वाले लोग। अगर हमें शास्त्र के आधार पर जीना है तो हमें शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। शास्त्र कहता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य, ये शास्त्र कहता है।
प्रातकाल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। ये शास्त्र बताता है, इस पर चलना पड़ेगा। तो आज कह रहे हैं जब पति पत्नी जाएंगे तो 5 लाभ होगा। 5 लाभ क्या क्या होगा? कहा भगवान किस घर में आते हैं? ठीक है भैया, भैया बाद में सूचना कर लो, पीछे से आगे क्या करें थोड़ा सा, क्योंकि कथा फिर मैं बता रहा हूं, कथा मनोरंजन नहीं है, कथा शिक्षा है। कथा आधे घंटे ही सुनिए, बंद कर देंगे, लेकिन एकदम से थोड़ा सा ध्यान रखते हुए भजनों में आनंद करिए, खूब नाचिए धूमिए। अब जरा विचार करिए, कितनी बड़ी बात कही जा रही है कि भगवान कहाँ आते हैं? मंगल भवन में आते हैं। हम लोग गाते हैं ना मंगल भवन में। जब इस भारत देश से बाहर जाता हूं तो वहां पर मैंने देखा कि 2 चीजें, एक ये चौपाई मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी। मेरे मित्रों, ये मॉरिशस में भी गाई जाती है और इंडोनेशिया में भी गाई जाती है, थाईलैंड में भी गाई जाती है, श्रीलंका में भी गाई जाती है, अब इंडोनेशिया के सभी देशों में गाई जाती, जहां और हरे राम 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 हरे हरे और ओम भूर्भुवः स्वः, इसका इतना प्रचार हुआ है। ये महामंत्र गायत्री मंत्र। तो भगवान कहाँ आते हैं? मंगल भवन में आते हैं। राजा दशरथ के घर का क्या नाम है? मंगल भवन। अमंगलहारी, अमंगल का हरण करते हैं, उसके लिए बाबा कहते हैं द्रवौ सो दशरथ अजीर। अजीर माने आंगन, जो कभी जीर्ण नहीं होता, नाश नहीं होता। दीवार गिर जाएगी, आंगन का कभी नाश नहीं होता, इसलिए अजीर है। कहा जो दशरथ के आंगन में पैया पैया घुटने घुटने विहार करते हो ना, द्रवौ सो दशरथ अज, वो मेरे हृदय रूपी आंगन में कब आओगे, कब विहार करोगे? तो मंगल भवन के ईंटे, इसी ईंटे वाले से जो राम मार्ग का, कृष्ण मार्ग का और कौन कौन मार्ग का बनता है, ईंटा मुझे याद नहीं है, वो बनता, इसी ईंटे से घर बनता होगा मंगल भवन का। सीमेंट उसमें कुछ और लगता होगा क्या? बालू, सोन से बढ़िया बालू किसकी है? रेत, यही जाता होगा मंगल भवन बनाने के लिए। तो मंगल भवन सत्कर्मों से बना करता है। सत्कर्म क्या है? तो कहते हैं कि जैसे मंगल भवन का पहला सूत्र, मैं आपको 16 सूत्र बताऊंगा। पहला सूत्र है, क्या है? कि सुबह का जलपान चाहे जैसे करो, दोपहर का लंच चाहे जैसे कर लो, खूब 3 बजे का अल्पाहार जैसे, लेकिन रात्रि का भोजन सांघिक चाहिए। ये मंगल भवन मंगलमय परिवार का पहला सूत्र है। रात्रि का भोजन सांघिक चाहिए। जो भी है, हम उस देश के वसुधैव कुटुंबकम, हमारे कुटुंब, हमारे माँ भी, हमारे पिता भी, हमारे दादी भी, हमारे दादा भी, मेरी जेठानी भी, मेरी देवरानी भी, मेरी बहू भी, हम लोग सांघिक रहते हैं। अब रहते होंगे नहीं, आप जानिए, रहना चाहिए। ये वो देश है, इस देश की पहचान इसी प्रकार के संयुक्त परिवार के रहन सहन के कारण से। अब जरा विचार करिए, ये दूर से आई थी, दूर तक जाना है। अच्छा, धूप लग रही थी क्या? जी जी जी, ठीक बात, बहुत सुंदर है। यहाँ एकदम फ्रंट पर थी, तो अब ये लोग नेत्री हैं, समाज में काम करती हैं, तो इन लोगों की स्पीच करने का, मार्गदर्शन करने का एक अभ्यास बन जाता है। तो यहाँ ना बोल पाती, तो वहां गई हैं, तो थोड़ा सा फिर बातचीत भी करेंगी कार्यक्रम के बारे में भी। सुनिए, नहीं ठीक बात। तो मैं निवेदन कर रहा था कि आइए, अगर मान लीजिए, इससे क्या लाभ होगा रात्रि में सांघिक भोजन करने से? एक काम होगा, जैसे दाल है, चावल है, रोटी है, सब्जी है, सब सांघिक ले आए, बन के आ गया। होना भी चाहिए, कभी छोटी माँ बढ़ा रही, कभी बड़ी माँ, कभी देवरानी, कभी जेठानी, कभी सबको वितरण। अब आ गया, अब भोजन को वितरण करेगा, कौन वितरण करेगा? आज दादी करेंगे, आज छोटी मैया करेंगी, आज ननद करेंगी, आज भैया करेंगे, छोटे वाले भैया करेंगे, देवर जी। दाल कोई करने लगा, चावल कोई करने, रोटी और कर दी और कर दी और कर दी, चटनी, सलाद, सब पापड़, सब कर दिया।
ये करते समय, वितरण करते समय हम करेंगे क्या? हाथ मोड़ के ऐसे बैठे, कम से कम 16 बार हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोलेंगे, इतने में वितरण हो जाएगा। इससे क्या हो गया? 5 लाभ हो गया। 5 लाभ कौन कौन सा हो गया? जैसे पहला लाभ यह होगा कि हमारे यहां जब नेपोलियन आए इस देश में, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जितने लोग आज यहाँ डॉक्टर भी बैठे, चिकित्सक भी बैठे, वैद्य भी बैठे हैं, जितने लेट में हम लोग भोजन करते हैं, बीमारी का कॉन्स्टिपेशन, जो चिकनापन हो रहा है, जो बीपी हो रही, शुगर हो रहा है, हमको लोग कहते हैं महाराज जी भजन मीठी चाय लेंगे कि फीकी? हमने कहा खूब चीनी डाल के देना। मैं 39 सूर्य नमस्कार नित्य किया करता हूं और लगभग 7 से 8 किलोमीटर चलता हूं। एकदम स्वस्थ हूं, किसी प्रकार की न बीपी है, न मधुमेह है, न शुगर है, न कोई टेंशन नहीं है, खूब चकाचक। यहाँ पर 56 भोग बनता है, जहां कथा में जाता हूं खींचता हूं, आनंद करता हूं। तो किसी टेंशन की बात ही नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, इसलिए तो जब पहले आएंगे तो जल्दी भोजन करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। 8-9 बजे के बाद जब हम दुकान बढ़ा के आते हैं और काम 10 बजे 11 बजे जब भोजन करते हैं तो भोजन वैसे ही पेट में सड़ता रहता है और फिर जल्दी उठने का प्रयत्न कर नहीं सकते। 9-10 बजे 8 बजे उठते हैं जब सूरज की प्रखर किरणें आती हैं। सूरज उगने के बाद उठने वाला व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता। यह आयुर्वेद का सूत्र है। सूरज उगने के बाद उठने वाला व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता। ये आयुर्वेद का प्रथम सूत्र है और इसलिए कहा कि जल्दी भोजन करेंगे, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। जल्दी भोजन करेंगे, जल्दी बेड पर जाएंगे, जल्दी उठेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में दक्षिण की चलने वाली हवा जब हमारे सीने में लगेगी उसे प्राण वायु कहते हैं, तो मेरा प्राण बढ़ेगा। दूसरा लाभ क्या होगा? जो रात में 12 बजे आते थे, जिसके लिए मां जगती थी अपने पैरों पे लड़खड़ाते हुए, बेचारी पत्नी भी कहीं से आ गई थी, वो भी बेड पर इंतजार कर रही थी, वो पैरों पे लड़खड़ाते हुए आते हैं 12 बजे रात। माँ से बाप कहता है, अरे भगवान क्या कर रही हो, 12 बज गए, आ जाओ। अरे नहीं, 2 बर्तन है, मैं ठीक कर रही हूँ, आप सो जाइए। बर्तन ठीक नहीं करती, वो अपने लाड साहब, अपने पुत्र को के दुर्गुणों को अपने ममता के आंचल में छिपा लेती है। वो भी जल्दी आ जाएंगे 8 बजे 7 बजे, तो जल्दी भोजन करेंगे तो उनका दुर्गुण भी नाश होगा। तीसरा लाभ क्या होगा? तीसरा कि हम जब हरे राम कहेंगे तो भोजन जो है वो अन्नपूर्णा बन जाएगा, हम लोग खाएंगे तो हमें पुष्ट करेगा। चौथा लाभ क्या होगा? चौथा लाभ ये होगा कि परिवार में समरसता, एक साथ बैठने के कारण से प्रेम बढ़ेगा। पांचवा लाभ क्या होगा? कई बार भाई भाई में, बेटे बात में बात नहीं होती, नाराज हो जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं। और पुरुषों में ज्यादा आप देख लेना, अगर 2 देवरानी जेठानी शाम को झगड़ा करें तो सुबह दोपहर में जो भी जेठानी या देवरानी किचन में जाएगी वो पूछ देगी, दीदी जीरा कहाँ है, झगड़ा खत्म। लेकिन जब पुरुष पुरुष झगड़ा करते हैं तो 8-8 महीने, साल भर बात नहीं करते, तो जो संवादहीनता शब्द है वो समाप्त होगी। आपस में भाई बेटा, बड़े पिता, ताऊजी, बड़े छोटे छोटे भाई का बेटा, ये प्रेम बढ़ेगा। और मैं नहीं जानता, ये कभी आप, ये एक परिवार है, मैं यहाँ में अनेक परिवारों में तो जाने का हुआ, सबको मैं उदाहरण नहीं दे सकता। कभी आपको जाना हो तो यहीं पर एक दुकान है, कभी जाना, प्रीत मिलन, ये प्रीत नगर है, प्रीत मिलन। मैं उनके घर में एक बार भोजन करने जाता रहता हूँ, महीने 2 महीने, हमारे गुरु भाई हैं। तो मैं उनके यहाँ भोजन करने जब जाता हूँ या उनके घर में परिवार में बैठता हूँ, एक का नाम संदीप अग्रवाल है, एक का नाम नरेश अग्रवाल है। दोनों भाइयों में प्रेम देखिए। मैं नहीं जानता कि उनके देवरानी जेठानी में क्या होगा। वो मैं ऐसा लगता है कि जैसे यही ये है एक रामराज की जो कल्पना, जो आदर्श मंगल भवन, देखिए आप कितना भी उत्सव कर लीजिए, अमेरिका में तमाम रुपया, तमाम 8 तल्ले मकान बनवा लीजिए, खूब फॉर्च्यूनर और क्या क्या रख लो, लेकिन अगर भाई से भाई अलग है ना, भाई देखकर जलता, ईर्ष्या हो रही है,
दूर है। उत्सव में देवरानी जेठानी पूरा परिवार नहीं है ना, तो उत्सव मिट्टी के बराबर है, कोई मतलब नहीं। जब भाई भाई रहता है ना, तब प्रेम आता है। इसलिए भगवान महादेव ने कहा, मैं यहाँ 3500 किलोमीटर गए, इतने कथावाचक से किसी ने कथावाचक कथा नहीं सुनी, जाकर के अगस्त्य ऋषि से सुनी। कहा इनसे क्यों सुने? कहा इसलिए कथा बोलते हैं और कथा जीते हैं। ये रावण से अकेले विरोध कर रहे हैं। रावण दुर्गुण है, आपने सुंदरकांड में पढ़ा होगा। रावण लोभ देता है ऋषियों को, और लोभ में जो फंस जाता है, अगस्त्य ऋषि उसे श्राप दे देते हैं ना। ऋषि अगस्त्य की श्राप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। जाओ राक्षस हो जाओ, तुम्हें लोभ आ गया। महीने भर कथा सुने, लेकिन केवल कौन सुना? महादेव। सुनी महेश परम सुख मानी। एक सती नहीं सुनी। सती क्यों नहीं सुनी? संग सती जगजननी भवानी, तो गई तो थी लेकिन सुनी नहीं, इसलिए कि जो कथावाचक जी थे वो श्रोता की पूजा करने लगे, चरण धोने लगे। क्यों? पूजी ऋषि अखिलेश्वर जानी। ये तो अखिल ब्रह्मांड नायक महादेव हैं, इनकी पूजा करना हमारा धर्म है। कथावाचक पूजनीय है, ठीक है, केवल मंच पर। इसीलिए मैं कहा करता हूं पैर मत छूना। भाई पैर अनुष्ठान का तो मैं एक दिखा, मेरा अनुष्ठान चल रहा, इस नाते कि भी पैर छून, हमारे पास उतनी पूंजी है कि नहीं, मैं दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, मैं उतनी मालाएं करता हूं कि नहीं, उतनी साधना हमारी है कि नहीं, इतने लोग पैर छू लेंगे तो मैं किसको किसको दे पाऊंगा, उतना मेरे पास संग्रह है कि नहीं। इसलिए इकट्ठा हो जाने दीजिए, 10 साल 5 साल 20 साल 15, जब इकट्ठा हो जाएगा तब पैर छूना। इसलिए मैं कहता हूं दूर से राम राम करो। आप जरा सोचिए, मैं नहीं कह रहा हूं। कथा सुनाने के बाद दोनों हाथ जोड़ करके अगस्त्य ऋषि ने श्रोता से कहा, हे महादेव, बहुत दिन कथा सुन लिए, अब मुझे कुछ दीजिए। क्या चाहिए? आप तो समुद्र रूपी लोभ को पी गए। कहा मुझे आज भक्ति चाहिए। महादेव ने कहा भक्ति कैसे दे दूं? जब सामान्य दूधिया घर में आता है, दूध देते समय बहन जी से पूछता है, क्यों आपने भगोना या जो इसमें भी इस बर्तन को साफ किया है कि नहीं? कहा क्यों? कहा नहीं किया होगा दूध फट जाएगा। यानी दूध देने वाला दूधिया भी पात्र को चेक करता है। तो मैं भक्ति कैसे दे दूं? चेक करना चाहिए, आपको भक्ति देने लायक है कि नहीं। बाबा ने लिखा, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। 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 कही जम्भो अधिकारी पाई। कही शंभु अधिकारी पाई। राम कथा मुनि वरजे बखानी। राम कथा मुनि वरज लबानी। सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। दिन शंभु, क्या धन्य है। और भक्ति पाते ही राम कथा मुनि वरज बखानी। सुनी महेश, केवल महेश, सती का नाम काट दिया सोता। सुनी महेश परम सुखमानी हो, नाचने लगे। कहा प्रभु आपकी बड़ी कृपा है हो, आपने भक्ति प्रदान कर दिया। और एक बात आपको भी, अगर वो थैंक यू कह रहे हैं, हम क्यों नहीं कह सकते? चाहे नारी के रूप में, चाहे नर के रूप में, हमारा गुप्त काशी में रहना हो रहा है।
ये ऋषियों द्वारा महादेव की तपोस्थली है। इस तरफ देखिए, ये विंध्याचल पर्वत की अट्टालिकाएं, नैसर्गिक छटाभिमंडित यह सोन का तट, महानद चले महानद सोन सुहावन बाबा ने लिखा। यहाँ ऋषियों की ये तपोस्थली, अमरकंटक से लेकर ये पूरे ऋषियों की तपोस्थली है। कहाँ से निकली है? अमरकंटक से। मिलती कहाँ है? गंगा में। गंगा कहाँ मिलती है? गंगा सागर। और तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। ये वहां हमारा जन्म है। जान लेना, दिल्ली में आपको तारे दिखाई नहीं देंगे, ये सोनभद्र है। इतना पोल्यूशन होते हुए भी, इतनी सारी व्यवसायिक फैक्ट्रियां यहाँ आकर के भूचाल मचाई हैं, उसके बाद भी अभी हम प्रदूषण से दूर हैं। ये माँ का ही कृपा है। यह नैसर्गिक छटाभिमंडित उपत्यकाओं का ही मानो प्रसाद है न हो। इसलिए यहाँ है नर के चाहे रूप में, चाहे नारी के रूप में आकंठ और भक्ति। यहाँ गुप्त काशी सोमेश्वर महादेव, कर्णेश्वर महादेव, रामेश्वर महादेव। हम आप जैसे वृंदावन में जाएंगे तो बाकी बिहारी, छैल बिहारी, रैन बिहारी, चैन बिहारी, बेचैन बिहारी, श्याम बिहारी, रतन बिहारी, इतने बिहारी तो बिहार में नहीं मिलेंगे आपको जितने वहाँ। वैसे यहाँ तो ये महादेवों की, ये तो भोले बाबा की तपस्थली है। यहाँ जहाँ जाइए, यहाँ एक चले गए हम वहां पर बिजली घर में, वहां पर एक बिजली घरेश्वर महादेव मिल गए। तो ये तो महादेव की तपोस्थली है। इसलिए बड़े भाव से आइए उन्हीं को थैंक यू कहें। हे प्रभु, आपने मुझे सोनभद्र की में जन्म दिया है, इस सोनभद्र के तट पर जन्म दिया है और प्रीत नगर में दिया है। इस गड़ई प्रीत नगर है ना, यहाँ प्रीत माने प्रेम, जहाँ प्रेम का नगर है वहां। और बड़ी सुंदर, अगर आपको मैं बताऊं, आइए भगवान को थैंक यू एक बार कहा जाए। कहिए कि प्रभु आपकी करुणा में कोई कमी नहीं है, मेरी भजन में, मेरी पात्रता में कोई कमी होगी। गुनगुनाइए बड़े भाव से। क्या? उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी पात्रता में कोई कमी है नहीं, प्रभु की ममता में कोई कमी है नहीं, पुत्रता में हमारी कमी रह गई। करुणा में कोई कमी है नहीं, प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, पुत्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई
कोई, कमी है नहीं योग्यता में हमारी, कमी रह गई उनकी करुणा में कोई। जय हो। जय हो। प्रति दिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु, प्रति दिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु, प्रति दिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु, प्रति दिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु। फिर भी हमने न उनको निहारा करे, फिर भी हमने न उनको निहारा करे। रवि के उगने में कोई कमी है नहीं, रब के उगने में कोई कमी है नहीं, नेत्रता में हमारी कमी रह गई। रब के उगने में कोई कमी है नहीं, नेत्रता में हमारी कमी रह गई उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। पुत्रता में हमारी कमी रह गई, नेत्रता में हमारी कमी रह गई। प्रेम से बोलिए रामेश्वर महादेव सरकार की। जय हो। आज हम लोग द्वितीय दिवस की कथा गा रहे हैं। ऐसे पावन पवित्र काल में आदरणीय संचालक महोदय जी आगे परिचय कराएंगे, लेकिन चूंकि मैं व्यासपीठ पे विराजमान हूं, जो इस कार्यक्रम के आयोजक इस नाते काफी लंबे समय से आपका संकल्प था और एक बात समझने की है। आप जरा सोचिए, इस मिट्टी में कितने, एक जंगल वनवासी आदिवासी का बेटा जो वनवासी संस्कारों को लेकर पलता है और धीरे 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 आप सभी का लाड प्यार पाता हुआ अपनी यात्रा प्रारंभ करता है और जाकर के इसी मिट्टी का संदेश लेकर विधानसभा में अपनी बात ही नहीं रखता, ऊपर से ये कितनी बड़ी गरिमामयी ताज लेकर के आता है जिसके सर पर समाज कल्याण मंत्रालय का ऐसा दायित्व मिलता। ऐसे श्रीमान संजीव गौड़ जी अपने बीच में उपस्थित हैं। व्यासपीठ आपको पाकर के यहाँ उपस्थित हमारे माटी के लाल, हमारे मिट्टी के सुख दुख में इतने सहज, मैं तो कई बार लगता हूं कि हे भगवान, इतना प्रोटोकॉल, इतनी गाड़ी घोड़ा, आप कितने सहज। आप कहीं देख लीजिए, जहां बुलाते हैं शादी में, छोटे छोटे नदी पार में कई गांवों में गया शादी में, वहां सामान्य कार्यकर्ता के यहाँ उपस्थिति आपकी रहती है, ये आपका गुण गाया जाता है। पृथ्वी पर हम लोग अमर होके नहीं आए हैं, लेकिन ये बड़ी बात है
कि जब तमका मिलता है ना तो बड़ा मोटा चश्मा लग जाता है हो तमका मिलने के बाद। इसलिए तमका मिलने पर अगर चश्मा उतरा है तो समझ लेना कि ठाकुर जी की बड़ी कृपा है और हमारे संजीव गौड़ जी उसी में से एक हैं। इसलिए जोरदार इनका तालियों से अभिनंदन है। व्यासपीठ भी आपका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। आप सहज सरल हमारे मिट्टी के लाल हैं और उनके ठीक दाईं तरफ बड़े ही तेजस्वी आप सबके नगर के आप सबके बड़े प्रिय श्रीमान उस्मान अली जी, जो यहाँ से चेयरमैन भी हैं, प्रथम नागरिक हैं, आज यहाँ उपस्थित हैं। आगे की उनका जो व्यासपीठ पे आने जाने का क्रम, उनका सम्मान हमारे संचालक महोदय जी समय पे कराएंगे। आइए हम लोग कथा में जुड़े। उस्मान अली जी भाई साहब को भी एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करके स्वागत करिए। और बड़े सहज सरल, और देखिए आपके आज दूसरे दिन ही कथा में आए हैं और तमाम टैंकर से हमने देखा कि पानी आने और सब व्यवस्थाओं में सारा सहयोग करके कैसे ये कथा के स्वरूप में बने, उसमें काफी लग करके जो भी जब भी काम बताते हैं सुनील जी, आप सभी कार्यकर्ता, ऐसे सभी सनातन धर्मावलंबी, तो भाई साहब बड़े भाव से लगे रहते हैं। आइए, बड़ी सुंदर कथा यहाँ से प्रारंभ हो रही है। भगवान शिव मां सती के साथ कथा सुने हैं, तमिलनाडु में तंजौर में, वहां से लौट रहे हैं। तो लौटते समय महाराष्ट्र का वो जो आज महाराष्ट्र है ना, वो खंडवा, वो पूरा वो क्षेत्र पड़ा है, उस क्षेत्र में ऐसे भी आसुरी शक्तियां बहुत सक्रिय रही हैं पहले से वहां पर, और देवासुर संग्राम में वो बड़ा केंद्र रहा है असुरों का। तो वहां एक स्त्री है, उसका नाम है सूपनखा। तो सूपनखा माने सूप के समान नख है, ऐसा भी कह सकते हैं। दूसरा, अब मैं यहाँ बहुत नहीं कहूंगा, नहीं तो समाज में सूपनखा के भतीजियों की कमी नहीं है यहाँ नहीं होंगी, लेकिन मैं देखता हूँ कि पता नहीं क्या हो जाता है, इतना बड़ा जिनका नाखून होगा, अगर मान लीजिए कभी, तब तो वो धीरे धीरे नष्ट हो गया है, अगर मान लीजिए सास या ससुर का या पति की सेवा करना पड़े, कैसे करेंगी? वो खाल खींच लेंगी कि सेवा करेंगी? कैसे करेंगी भाई? अब तो धीरे धीरे प्रचलन में नहीं है, सास ससुर तो डिलीट होते जा रहे हैं। अब पति जी की सेवा, हमारे यहाँ 7 वचनों में यह भी एक वचन था कि पति के द्वारा, यहाँ पर डॉक्टर साहब बैठे हैं और आदरणीय मुक्तेश्वर जी और बड़े बड़े आचार्य बैठे हैं, आप ये जानिए कि पति के द्वारा किए गए जो सत्कर्म है उसका 50% बिना किसी कारण का सीधे पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता था, जो भी पति पुण्य करता था। क्यों भाई? इसकी कथा आती है महाभारत के वन पर्व में। कल उदाहरण दे रहा हूं। एक ऋषि है, तप कर रहे हैं, और वो 8 वर्ष तप करके जब उठे, तो जो ही उठे उनके सिर पर एक चिड़िया ने बीट कर दिया। देखो, अरे बड़े गुस्से में देखे, चिड़िया उनके आंखों के तेज से चूचू चूचू करती हुई नीचे आई और धड़ाम से गिरी और गोविंदाए नमो नमो हो गई। और जब नमो नमो हो गई तो परिणाम क्या हुआ कि उनको और हो गया, अरे मैं तो बहुत तप कर लिया। और एक गांव में गए, प्रीतनगर में आए होंगे, एक घंटी बजाया तो वहां से आवाज आई, कोई आवाज नहीं आई, क्योंकि एक पत्नी थी जो अपने पति की सेवा कर रही थी, पति की आंख लगने ही वाली थी, थोड़ा विलंब हो गया, 5 मिनट विलंब से आई, 7 मिनट। और जो पंडित जी थे, ऋषि लगे, तुम देर कर दी, क्या समझती हो कि मैं भीख मांगने वाला ब्राह्मण हूं, मैं श्राप दे दूंगा। बार बार हाथ जोड़ती रही, वो श्राप देते रहे, बार बार वो श्राप देने की बात कहते रहे। अंत में उन्होंने कहा, ए पंडित महाराज जी, मैं वो जंगल की चिड़िया नहीं हूं जो आपको देखते ही मर जाऊंगी, मैं एक भारतीय पतिव्रता नारी हूं, अपने पति के पाद पद्मों में भक्ति रखने वाली। अरे ऋषि कांप गए। महाभारत के वन पर्व में कथा है, कपोल कल्पित नहीं कह रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि अरे देवी, वहां तो केवल मैं था, चिड़िया था, आप कैसे जानी? कहा कि जितना ज्ञान और जितनी भक्ति और जितना तप आप माला सटका के प्राप्त करते हो ना, भारत की माताएं, भारत की बहनें उतना तप उतना पुण्य अपने पति के चरणों की सेवा करके ले लेती हैं।
ये ताली भारतीय नारियों की होगी, लेकिन अभी उधर मैं ग्रेटर नोएडा में कथा कर रहा था ना शुक्ला जी, तो वहां पर एक प्रश्न आया। क्या प्रश्न आया कि महाराज जी उल्टा हो गया है, अब वो पत्नी के खाते में नहीं जाता। हमने कहा फिर कहां जाता है? कहा वो पति के खाते में जाता है 50%। हमने कहा कि क्यों? कहा वही काम करने पर, सेवा काम। अब उल्टा हो गया है, अब पत्नी नहीं पति सेवा कर रहे हैं। ऐसा यहाँ नहीं होगा। अभी हम लोग तो पिछड़े लोग हैं, मॉडर्न लोगों के हैं। एक लड़का, एक नौजवान उठा, IIT का रहा होगा, बड़ा तेजस्वी लड़का, आजकल जो इंजीनियर्स जो ट्रेनिंग बीटेक एमटेक कर रहे हैं। अरे महाराज जी बहुत बोलते हैं। हमने कहा क्या हो गया? कहा आप बताइए, एक ही फ्लैट में पत्नी रहती हो, पति रहता, अब पत्नी के सर में दर्द हो गया, तो पति को सर में तेल रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? हमने कहा बिल्कुल रखना चाहिए, ये संवेदनशीलता है भाई, संवेदन शून्य थोड़ी होना चाहिए व्यक्ति को। अगर हमारे साथ रहने वाली पत्नी है चाहे पति है, जिसके भी कष्ट हुआ तो कष्ट में सहयोग करना चाहिए, तेल रखना चाहिए। कहा फिर क्यों आप बात करते हैं? आप कहते हैं कि पत्नी में समानता का अधिकार और बात। हम कि यहाँ तक ठीक है कि पत्नी को सर में दर्द हुआ तो पति को तेल रखना चाहिए, सर पे मालिश करना चाहिए, लेकिन 8 बजे दर्द हुआ था, ठीक 8 बजे रोज शुरू न हो जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक 8 बजे नित्य दर्द न शुरू हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। तो ये सुपनखा जी हैं, सुपनखा जी पर बाद में चर्चा करेंगे। ये इनके पति का नाम है विद्युज्यु। ये इतने तेजस्वी हैं कि रावण जैसा साम्राज्य श्रीलंका में है वो, और ये कहाँ है? खंडवा में, यहाँ जो महाराष्ट्र का हिस्सा, नासिक। चूंकि भगवान ने, लक्ष्मण ने वही नाक काटी थी, नासिका काटने के कारण से उसका नाम ही नासिक पड़ गया। वहां उनकी पत्नी का राघव जी के, ठाकुर जी के नाक काटने के कारण से रावण द्वारा, राघव सरकार की पत्नी कौन है? सीता है। सीता का हरण हो गया है। देखिए ठाकुर जी सूत्र दे रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा ये मेरी गोरी गोरी सीता कहाँ हो, घुघराली बाल वाली सीता कहाँ हो, काजल लगाने वाली सीता, ऐसा नहीं कहा। रोते हुए कह रहे हैं सब गुण खान जानकी सीता, हे मेरी प्रिय तुम सभी गुणों की खान हो। इसलिए नारी का जो गुण है, जो आभूषण है, वो गुण है। नारी जितनी गुणवान होती है उतनी सुंदर होती है। नारी की सुंदरता गुण के आधार पर मानी जाती है। इसलिए ठाकुर जी कह रहे हैं हे गुण खान जानकी तुम कहाँ हो। रोते हैं तो भगवान ने देखा, महादेव ने, अरे भगवान तो रो रहे हैं, बहुत अच्छा नाटक कर रहे हैं। देखो तो भगवान से मनुष्य बन गए हैं, राजा के बेटे बन के आए हैं, और इनकी पत्नी का हरण हो गया तो रो रहे हैं। हम सामने नहीं जाएंगे, दूर से ही कहेंगे। इसलिए कहा कहीं पर सच्चिदानंद पर धामा, किन्न दूर से दंड प्रणाम। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तुरंत मां सती नाराज हो गई। अरे महादेव आज ज्यादा भांग खा लिया है क्या? ये किसको कह रहे हो सच्चिदानंद? कहा इनको जो ये रो रहे हैं अपने पत्नी के वियोग में। राम ये हमारे प्रभु। अरे ये राजा के बेटे को जो अपने पत्नी के वियोग में रो रहा है वो भगवान हो सकता है? आज भांग खा के आए हो क्या? सच्चिदानंद का अर्थ जानते हो? कहा कहा क्या होता है? कहा सत माने होता है जो कभी नाश न हो, और चित्त माने वो है स्थिर प्रज्ञ हो, आनंद माने जब भी कभी दुख न हो, दुखा नाम क्लेशा नाम, जो दुख नाम क्लेश नाम न रहे, ऐसा आनंद जहां त्रासदी न हो, कहा कि दुख का लेश मात्र भी स्पर्श न हो, ही तो आनंद है। आंसू तो आनंद में भी दुख में भी आंखों से निकला करते हैं। आंसू का क्या कहना? तो कहा तुम्हें सच्चिदानंद दिखाई दे रहे हैं? कहा हाँ मेरे लिए तो यही है, मैं इन्हीं को जपता हूं। आप भूल गई क्या? आप एक बार विष्णु सहस्त्र नाम भूल गई थी, तो मैंने कहा कि आपको आधे घंटे 1 घंटे लग जाएगा, आप केवल 1 मिनट में हरि 6 बार राम राम कर लो। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। तब आपने 6 बार राम राम कहा था वरानने, हे सुंदरी ये वही राम है। कहा लगता है बहुत समझाया लेकिन नहीं समझ। और समझने की बात है, ये ससुरों को, ससुर जो है सास समझ लें, और जेठ और जेठानी भी समझ लें।
देवरानी और जेठ देवर भी समझ ले, जो पति के समझाने से पत्नी नहीं समझ रही है, अब उसे दुनिया में किसी के समझाने से नहीं समझेगी। महादेव उनके पति हैं, उन्होंने बहुत समझाया लेकिन नहीं समझी। नहीं, मैं इनको ईश्वर मानने के लिए तैयार नहीं हूं। फिर महादेव बोल पड़े, हे देवी तुम जानती हो? कहा क्या? कहा मुनि धीर जोगी सिद्ध संतति विमल मन जिहि ध्यावहि। मुनि धीर योगी सिद्ध संतति विमल मन जिहि ध्यावहि। कहिनेति निगम पुराण आगम व्यासो कीरत गावहि। कहिनेति निगम पुराण आगम व्यासो कीरत गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अवतरे वो अपने भगत हितनि संत नित रघुकुल मनि। अवतरऊ अपने भगत हित नित नित रघुकुल मनि। निज तंत्र नित रघुकुल मनि। निज तंत्र नित रघुकुल मनि। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। देखिए कितना सुंदर संयोग है। सास बहू जा रही है कि देवरानी जेठानी? दोनों जा रही हैं। ये ब्रज में तो केवल सास जाती है इसलिए कि बहू घर में अकेली है, मलाई न खा ले। और यहाँ उल्टा है, सास बहू दोनों जा रहे हैं, चलो मलाई खा के आए घर में। आइए, बड़ा सुंदर देखिए। महादेव ने कहा कि ये ब्रह्म है, अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र श्री रघुकुल मणि। कहा मैं जिसे लेकर के माला जपता हूं, जिसे ऋषि संत हंस परमहंस सब जपते हैं, निर्मल मन से ध्याते हैं ना, ये वही भगवान राम है। ने प्रणाम करो देवी। का मैं नहीं करूंगी। अच्छा, बहुत समझाया लेकिन नहीं समझी महाराज। बहुत समझाया, शास्त्र से, छंद से, दोहे से, श्लोक से और कारणों से। एक कथावाचक जी कह रहे थे कि महाराज जी दुनिया में सबसे कठिन अगर किसी को समझाना है तो पत्नी को है। प्रीतनगर वाले सहमत हैं? मनोज जी सहमत हैं? पत्नी को समझाना सबसे कठिन है। मैं नहीं जानता, होगा, हो सकता है पत्नी को। लेकिन एक पत्नी अपने पति को समझा रही थी। मैं रायपुर की घटना है, मैं छत्तीसगढ़ में कथा कर रहा था। पत्नी थी और उसके पति थे। पति जी उनके नौकरी करते थे। उनके एक बेटा था, एक बेटी थी। बेटी की उम्र 11 वर्ष, लगभग 12 वर्ष थी और बेटा 7-8 साल का था। मैं उसी परिवार में रुका था और पत्नी से एक दिन पीछे से आकर, बेटी तो माँ की मित्र होती है ना, पीछे से गले में हाथ डालकर, मम्मी मम्मी एक बात कहना चाहती हूँ। माँ ने कहा, हाँ बेटा कहो, क्या बात है? कहा कि पापा के बारे में। कहा, अरे अच्छा क्या कहना चाहती हो? कहा, माँ जब सुबह पापा जाते हैं, बाबूजी जाते हैं, कितना सुंदर तिलक लगा के, बढ़िया से कपड़ा पहन के, हमारे भी सिर पर हाथ रखते हैं, बाबू के गाल पर भी थपकी लगाते हैं, तुमको भी प्यार से देखते हुए जाते हैं। लेकिन वही पापा जब रात में आते हैं तो लाल लाल आंखें लेके
पैरों में डगमगाते, तुम्हारी भी चुटिया पकड़ के खींचते हैं, हमें भी गुस्से में देखते हैं, और बाबू को भी बहुत गंदी गंदी गालियां सबको बकते हैं। ये सुबह वाले पापा तो ठीक हैं, लेकिन रात वाले पापा तो बहुत गंदे हैं। तो नेक्स्ट डे, दूसरे दिन जब उनके पति जाने लगे ड्यूटी पर, तब उस देवी ने कहा, ये जी सुनते हो? कहा बोलो। कहा बहुत हो गया, बहुत हो गया भोग, बहुत होगी वासना, बहुत हो गया प्रमाद, अब छोड़ो, अब बच्चे बड़े हो गए हैं। कल बिटिया कह रही थी कि सुबह जब पापा जाते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन जब रात में आते हैं आंखा लाल लाल करके, पैरों पे डगमगाते हैं, तो क्या वो पति पत्नी के कहने पर छोड़ते हैं दुर्गुण? छोड़ते हैं क्या? नहीं छोड़ते। तो केवल पत्नी का दोष नहीं है, इसीलिए ध्यान में रखना एक मोटी बात, क्या? चाहे पति हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पत्नी हो, चाहे देवरानी जेठानी, चाहे भाई हो, जैसा भाई हमें मिला है, चाहे पड़ोसी हो महाराज, और तो बात छोड़ दो, ये सब अपने ही कर्मों का फल है, यह न नियति का लेखा। हमने जैसा पति, केवल दुर्गा सप्तशती के उस मंत्र को जप करके कि पत्नी मनोरमाम देही मनोवित्तानुसारणिम से काम नहीं चलेगा। सत्कर्म, आज मुझे ऐसा भाई मिला है, ऐसी पत्नी मिली है, ऐसा पुत्र पति मिला है, कोई काना मिला है, कोई कुबड़ा मिला है, कोई काला मिला है, कोई गोरा मिला है, कोई क्रोधी मिला है। बाबा ने कहा, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे पति कर कर अपमाना, नार पार जमपुर दुगनाना। उसके बारे में चर्चा बृहद न करते हुए इतना ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि जो मिला है, ये जो हमने फार्म भरा था क्या कि प्रीतनगर में पैदा होंगे, ये माँ का कोख मिलेगा, ये हमारे पिता बनेंगे, ये ऐसे आएंगे, यहाँ पर हम ये भाई होंगे, ये माँ, ये तो परमात्मा का दिया हुआ है। तो जो परमात्मा द्वारा मिला है वो क्या है? वो प्रसाद है, और प्रसाद हमेशा सर माथे पे रखा जाता है, प्रसाद का तिरस्कार नहीं किया जाता। अगर दिया तो जो अवेलेबल है, जो उपलब्ध है, जो मिला है, वह भी नहीं मिलेगा। इसलिए भाई को समझाइए, पत्नी को समझाइए, पति को समझाइए। महादेव समझा रहे हैं, बहुत समझाया, नहीं मानी। हम लोग क्या करते हैं? न मानने पर दंड उठा लेते हैं। हम दंड उठाने के अधिकारी नहीं है। भारतीय हमारी जो शास्त्र है वो दंड उठाने के लिए नहीं कहता। पशु भी समाना कहा, वो नर नहीं है, वो पशु के समान, पशु भी समान। यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते यत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहीं देवता होते हैं। इसलिए नारी को डंडा उठाकर कहा, फिर क्या करें? कहा, बाबा सूत्र दे रहे हैं, एक सिद्धांत करिए, समझाइए, और समझ में आता है तो ठीक है, नहीं बाबा के सूत्र के आधार पर जीवन जीजिए। बाबा ने क्या कहा? कोई है सोई जो राम मेरे चिरा, कोई है सोई जो राम मेरे चिरा, वो कई तरह के बढ़ाव साखा, वो कई तरह के बढ़ाव साखा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। होई है कोई जो राम रचिरा, हो कई तरह के बढ़ाव साखा, हो कई तरह के बढ़ाव साखा। अरे कोई तो छोड़ दो, कोई है सोई जो राम रच राखा। जब मेरे समझाने से नहीं समझ रहे, वो नहीं समझ रहे हैं। छोटा भाई है, अगर आपको लगता है कि गोमती पर जाकर के पान खा के, तमाकू खा के, चपर चपर गोमती पर बैठ करके बहसे करता है, लेकिन अपने दिल से पूछिएगा, अपने हृदय के स्पंदन, उस हृदय के अंतस्थल से पूछिएगा। जिस दिन आप अपने बेटे के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने बेटी के लिए कपड़ा लेके आते हैं, उसका फीस जमा करके आते हैं, उसके लिए किताबें लेके आते हैं,
उस दिन आपको कैसा लगता है। लेकिन जिस दिन जो बेरोजगार भाई है उसके बहू के लिए साड़ी लेके, उसके बच्चों का फीस जमा करके, उसके बच्चों को कुछ करके आते हैं, उस दिन कैसी नींद आती है, कैसा लगता है। ये मत समझ लेना कि हम उस भाई पर एहसान कर रहे हैं। आप थैंक यू कहना परमात्मा का, तुझे मुझे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है प्रभु। आपने मेरी भुजाओं में इतनी सामर्थ्य दी कि मैं अपने बच्चों का, अपने बेटों का भी भरण पोषण कर रहा हूँ, उनको भी शिक्षा दीक्षा करा रहा हूँ, और अपने भाई का भी, अपने रिश्तेदारों को जितना हो सके, अपने पड़ोसी के भी बच्चे का फीस जमा करके आइए, अपने को व्यापक बनाइए, वो आनंद लीजिए, फिर नींद अच्छी आएगी। उन भोले भोले भाई के बच्चों का क्या दोष है। नालायक हमारा भाई निकल गया, ये हमारे कर्तव्य, हमारे पुण्याई के आधार पर मिला है, उसको झेलना ये हमारा कर्तव्य है, हमारे हिस्से का भी एक अंग है वो, ये मत मान लेना। परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद है, उसके साथ भी वही व्यवहार करिए। आप इस पर विचार ऐसे मत कर लेना कि मैं ऐसे कोई कह रहा हूं। आपको मैं आज से 167 ईयर ओनली 167 वर्ष पीछे ले चल रहा हूं। यहीं पास में कलकत्ता से 14 किलोमीटर दूर एक स्थान है दक्षिणेश्वर, आदरणीय मंत्री जी गए होंगे वहां पर। बहुत सुंदर एक पुजारी हुए रामकृष्ण परमहंस, शारदा मां। 9 वर्ष की अवस्था में रामकृष्ण परमहंस का विवाह हो गया था। जब दोनों माता और पति पत्नी जवान हुए तो एक दिन रामकृष्ण परमहंस वो थे कि जब काली मां को भोग लगाते थे तो काली मां मुंह खोल देती थी। एक दिन अपने पत्नी को ही उन्होंने कहा, मां, शारदा मां को ही कह दिया, मां। देखिए किस लेवल पर रहे होंगे। शारदा ने कहा, बेटे मैं तो कब से तेरी प्रतीक्षा, ये रूप देखने के लिए मैं कब से व्याकुल हूं बेटा। और पत्नी ने भी बेटा कह के पुकार दिया होगा। वो क्षण दे, आज भी वो कुटिया वहां बनी है, जाके देखना। रामकृष्ण परमहंस की भी बनी है, शारदा मैया की भी बनी है। और मैं आपको बताऊं, जब बुढ़ापा उनका आया तो उनके गले में कैंसर हो गया। माने बाद में जब खांसते थे तो इतने बड़े बड़े मांस के टुकड़े गिरते थे। और विवेकानंद उनके सबसे तेजस्वी शिष्य थे। उल्टी होती थी तो अपने अंजलि में लेते थे और ले जाके बाहर फेंक के आते थे। एक दिन कहा, गुरुदेव मैंने देखा है आप माँ को भोग लगाते हैं तो माँ मुंह खोल देती है, आप क्यों नहीं माँ से बताते? कहा, पगले माँ को सब पता है। कहा, क्या? अगर माँ को पता है तो मैं विवेकानंद कल से मैं माँ को प्रणाम नहीं करूंगा, मुझे गुरु को इतना कष्ट दूर नहीं कर रही है। विवेकानंद कभी नहीं कहा रामकृष्ण परमहंस, नरेंद्र ही कहा करते थे। शपथ लगा दिया, ए नरेंद्र कैसी बात करता है, माँ के बारे में ऐसा मत बोलना। कहा, क्यों? कहा, अरे पगले वो माँ है ना, माँ तो इस जन्म को भी देख रही है, पिछले जन्म को भी देख रही है और अगले जन्म को भी देख रही है। माँ चाहती है कि मेरे बच्चे का जो भी कष्ट है, दुष्कर्मों का पाप है, वो इसी जन्म में भोग ले, अगला जन्म इसका निष्कंटक हो। इसलिए है, इसलिए हमारे यहाँ श्रुति कहती है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम न क्षीयते कर्म कोटि जन्म शतैरपि। कोट कोट लाखों लाखों वर्षों तक जो भी हम दुष्कर्म सत्कर्म किए, हमारा पीछा नहीं छोड़ता। अवश्यमेव भोक्तव्यम, और केवल हम, कुत्ते का नहीं, बिल्ली का नहीं, सुकर का नहीं, और का नहीं, मनुष्य। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। केवल मेरा काउंट जोड़ा जाता है, सबका नहीं जोड़ा जाता। इसलिए हमें पुण्य पाप की चिंता होनी चाहिए। हमारे लिए चित्रगुप्त है। ये चित्रगुप्त कौन है? ये यमराज जी के सचिव हैं। इनका उल्टा नाम करिए, क्या हो जाएगा? गुप्त चित्र। जिनके पास सबके गुप्त चित्र रहते हैं वो हैं। हम लोग सोचते हैं ये कोई नहीं देख रहा है, लेकिन चित्रगुप्त का जब एल्बम खुलेगा ना तो उसमें हमारा वो भी फोटो रहेगा जो हम लोग सोचे थे कोई नहीं देख रहा है। पेज नंबर 37 खोलो, दिलीप कृष्ण भारद्वाज वाला, तो उसमें सब एल्बम निकलेगा।
तो वो उसमें सारा, इसलिए क्या कहा जो भी जैसा भी पति, जैसा भी पत्नी, जैसा भी भाई, जैसा भी जो मिला है ये मेरे ही कर्मों का फल है, यह न नियति का लेखा, ये मेरे प्रारब्ध, मेरे तप, मेरी उपासना, मेरी पुण्याई, मेरे सत्कर्मों के आधार पर प्राप्त है। इसलिए बहुत सुंदर ब्रज के बड़े अच्छे संत हुए बिंदु जी महाराज, उनकी पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं, गुनगुनाइए क्या। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सबकी बाणी से है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। जय जय, मीठी मीठी ताली। जय हो। जय जय, हम क्या बताए तुझको, सब कुछ तुझे खबर है, हम क्या बताए तुझको, सब कुछ तुझे खबर है। हम क्या बताए तुझको, सब कुछ तुझे खबर है, हम क्या बताए तुझको, सब कुछ तुझे खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। तेरी तरफ नजर है, हिकमत है जो हमारी, वो तेरा फैसला है, किस्मत है जो हमारी, तेरा फैसला है। ओ सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है।
रोकर जिए या हंस कर जीते हैं जिंदगानी। रोकर जिए या हंस कर जीते हैं जिंदगानी। रोकर जिए या हंस कर जीते हैं जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तो गम दिया खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। दुल्हा जी हैं हम खुशी में तेरी रजा है। तेरी रजा राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। वही है सो जो राम रचिरा का अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न छियते कर्मः कोटि जन्म शतैरपि। मेरे ही पापों का फल है यह न नियति का लेखा। इसलिए जो प्राप्त है भाई माई समाज देश धर्म ये हमारे अपनी उपासना साधना के अपने सत्कर्मों के आधार पर प्राप्त है। आइए अपने बीच में जैसा मैंने बताया था समाज कल्याण के मंत्री और आपके मिट्टी के बेटे आपके सुख में दुख में छोटे छोटे आयोजनों में जब आप बुलाते हैं सहज भाव से लगता ही नहीं कि इतना बड़ा मंत्रालय आपके ऊपर है इतना बड़ा तमका है। ऐसे सहज सरल बड़े ही मृदुभाषी बड़े कुशल व्यवहार कुशल श्रीमान आदरणीय संजीव गौड़ जी अपने बीच में हैं और आपने आए हुए अतिथियों का संपूर्ण स्वागत अब ये मंच में आदरणीय श्रीमान संचालक महोदय आदरणीय चौबे जी को मनोज चौबे जी की ओर सौंप रहा हूं। जय जय सीताराम। जय श्री राम। जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है कि प्रीतनगर श्री श्री रामेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में सप्तदिवसीय राम कथा का कार्यक्रम चल रहा है और इस कथा में उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश समाज कल्याण राज्य मंत्री आदरणीय संजीव गौड़ जी महाराज जी का स्वागत अभिनंदन करते हुए साथ में हमारे नगर पंचायत के यशस्वी अध्यक्ष भाई उस्मान अली जी हमारे बीच में घोरावल से चलकर आए क्षेत्राधिकारी ददन उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पे आ जाएं हमारे सीओ साहब और जिला मुख्यालय त्रिशक्ति के रूप में भारतीय जनता पार्टी जिला महिला मोर्चा से उपस्थित हमारे बीच में प्रमिला जायसवाल जी रंजन पांडे जी और किरण त्रिपाठी जी से निवेदन है कृपया वो लोग भी मंच पे आ जाएं महाराज जी का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए। कैसा ना यार हमारे बीच में काशी नगरी से चलकर आए इस कथा में कथा का रसपान करने के लिए परिवार सहित ऐसे हमारे परम आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी कृपया मंच पे आकर महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारे बीच में पुलिस क्षेत्राधिकारी ददन प्रसाद गौड़ जी इनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। महिला मोर्चा हमारे प्रमिला जायसवाल जी महाराज जी से आशीर्वाद लीजिए। रंजन पांडे जी किरण त्रिपाठी जी बड़े सौभाग्य की बात है हम सभी लोग इस धार्मिक अनुष्ठान में भगवान श्री राम का संगीतमय कथा महाराज जी के मुखारविंद से श्रवण कर रहे हैं।
हमारे बीच में बनारस से उपस्थित परमादरणीय भूपेंद्र बहादुर सिंह जी परिवार सहित, हाथ दीजिए, आ जाइए, आ जाइए। हाँ, हमारे बीच में हम लोग के परम आदरणीय नवल किशोर चौबे जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी आ जाएं व्यासपीठ पर। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम सभी इस धार्मिक अनुष्ठान में अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। अभी अभी हमारे बीच में हमारे कस्बा इंचार्ज उमाशंकर यादव जी, योगेश पांडे जी, सभी लोगों का आयोजन समिति में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आप लोग धैर्य लगा के बैठेंगे, अभी झांकी भी है, अभी कथा भी बाकी है, और मैं चाहूंगा कि इस मधुर बेला पर जहां भगवान श्री राम का कथा चल रहा है, और ऐसे सबसे बड़ी बात है कि इस आयोजन के संयोजक हमारे बीच में उपस्थित हैं माननीय राज्य मंत्री जी। मैं निवेदन करूंगा कि 2 शब्द जरूर बोले इस आयोजन को लेकर, क्योंकि आपने बड़ा ही हम लोगों को ऊर्जा दिया है इस कार्यक्रम कराने के लिए। एक बार बोलिए राम, जय श्री राम, जय जय श्री, जय जय श्री राम। ये भाई जरा देखो इसे, ये छोड़ रहा है, पकड़ रहा है आपका। बोलिए सनातन धर्म की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आज 54 के ये वाला वो छोड़ेगा, पकड़ेगा बात। चौपन की धरती गड़ेडी में राम कथा के आयोजन में यह जो आयोजन हो रहा है उसके हम अपने मुंह से शब्दों से कह नहीं सकते। ऐसे हम सबके परम श्रद्धे अभिभावक, कथावाचक परम आदरणीय कृष्ण भारद्वाज जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे 54 मंडल के एसोसी मंडल अध्यक्ष परम आदरणीय सुनील सिंह जी, राम कथा का आयोजन में यहाँ के वरिष्ठ समाज सेवी परम आदरणीय नवल चौबे जी, घोरावल से चलकर के आए हुए क्षेत्राधिकारी परम आदरणीय ददन प्रसाद जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेत्री बहन परमिला जायसवाल जी, उनके साथ आए हुए हमारे पांडे जी और उपस्थित सभी हमारे इस 54 थाने के सभी हमारे सम्मानित, हमारे इस 54 थाना के सभी हमारे सम्मानित गण, उपस्थित सभी हमारी माताएं बहनें, उपस्थित आज इस आयोजन में आए हुए सभी हमारे सम्मानित भाइयों का मैं तहे दिल से हृदय से आभार प्रकट करते हुए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज 54 की धरती पर इस गड़ेडी में इस तरह का आयोजन जो हम सब केवल सुनते थे, हम लोग देखने को नहीं मिलता था, लेकिन आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे गार्जियन परम श्रद्धे महाराज कृष्ण भारद्वाज जी का कि आज इस 54 की धरती पर गड़ेडी में जो राम कथा का आयोजन जो हो रहा है, आज हमारा गड़ेडी 54 पूरा राम भक्तिमय हो गया है। आप सब जानते हैं जय श्री राम कि यही अयोध्या में राम मंदिर बनने के लिए
आज 500 साल लग गया। 500 वर्षों के बाद आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने का काम हुआ है और आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर के तैयार हो गया और वहां लाखों लाख श्रद्धालु हमारी माताएं बहनें रोज प्रतिदिन वहां दर्शन के लिए जाया करते हैं। निश्चित रूप से हमारा जनपद सोनभद्र को भी 12 तारीख को समय मिला है। यहाँ से भी हमारे जनपद सोनभद्र के हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ के सम्मानित जनता 12 तारीख को अयोध्या जाने का काम करेगा और वहाँ पर दर्शन करेंगे। आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि कृष्ण महाराज द्वार जी के सानिध्य में हम सबको हमेशा आशीर्वाद मिलता रहता है। निश्चित रूप से उनके आशीर्वाद से आज जो यह राम कथा आज यहाँ पर हो रहा है, निश्चित रूप से आज जनपद सोनभद्र का हम सबका आज गौरव है कि हमारे जनपद सोनभद्र में भी हमारे दिलीप महाराज भारद्वाज जी जैसे आज ये कथा वाचक हमारे जनपद सोनभद्र में भी हैं। मैं बधाई देना चाहूंगा परम आदरणीय महाराज जी को कि हम सबका और हमारे एक एक कार्यकर्ताओं का एक एक जनता का उनको इनका आशीर्वाद प्राप्त रहता है। निश्चित रूप से आए हुए अपनी सभी माताएं बहनों का उपस्थित अपने इस गांव के और अपने सभी आए हुए सभी आयोजक बंधुओं का और उपस्थित अपने जो संचालन कर रहे हैं अपने भाई मनोज चौबे जी का और उपस्थित सभी सम्मानित साथियों का मैं हृदय से आभार प्रकट करते हुए मैं महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद लेते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय श्री राम। पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपने व्यस्ततम समय में निकालकर कथा में सम्मिलित हुए। क्योंकि आपके संयोजन में यह कार्यक्रम चल रहा है तो निश्चित तौर पे समय तो निकालना ही पड़ेगा आपको। और हमारे सभी अतिथियों का, सभी कथा प्रेमियों का, हमारे विनोद सिंह जी, अरविंद उपाध्याय जी, दीनदयाल जी, लालजी मिश्रा जी, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। बबलू सोनी जी, अनिल यादव जी। और अब आगे का कथा प्रारंभ होने जा रहा है। आप सभी लोग कथा का आनंद लें और झांकी भी अभी बहुत ही सुंदर झांकी आ रही है आप लोगों के बीच में कथा के दौरान। धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय जी। आइए अपने बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के आदरणीय मंत्री समाज कल्याण विभाग जिनकी जिम्मे है, बड़े सहज भाव से बहुत सुंदर विषय भगवान के प्राण प्रतिष्ठा से लेकर राम कथा की समाज में उपयोगिता कितनी है, हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि ऐसे अनुष्ठान में हम लोग सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस पर चर्चा करी। आइए आदरणीय भूपेंद्र सिंह काशी से चलकर आए हैं। अभी मेरी वहां सेंट्रल जेल में कथा थी कैदियों के बीच में, तो आपसे वहां मुलाकात हुई थी। आज मां भी है। बड़ा सुंदर होटल आपका निर्माण हो रहा है, बहुत भव्य होटल वहां केंद्रीय जेल के सामने, और आप वहां जा सकते हैं। अभी 7:40 हो रहे हैं। केवल 20 मिनट में कथा करूंगा, इसलिए मैं आपसे निवेदन है कि 20 मिनट थोड़ा ध्यान लगाने करके 8 बजे हम लोग आरती कराने का, आप चाहे 4 बजे आए चाहे न आए, लेकिन 8 बजे आरती हो जाएगी। तो राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा। चर्चा घर घर में होगी तेरी, चर्चा घर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा,
मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, खुदा न कहने से डर जाएगा, आज भव से उतर जाएगा। जय हो। उसके आगे तू झोली फैला, 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 दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा, दान कहने से डर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा। आदरणीय भाई साहब बैठ जाइए, केवल आनंद लीजिए 15 मिनट। मैंने थोड़ी सी परमात्मा के नाम राम कहने से तर जाएगा, इसलिए फिर से आप जुड़ जाएं। इसलिए आइए, भगवती परीक्षा लेने गई। भगवान ने कहा जब आपको विश्वास नहीं है तो हे देवी, तो क्या करना चाहती है? कहेंगे मैं जाके चेक कराऊं? का कराइए। आप क्या करेंगे? कहा, उन्होंने कहा कि मैं विश्वास के पेड़ के नीचे बैठूंगा क्योंकि मुझे विश्वास है। सती ने कहा, अच्छा ये विश्वास का पेड़ कौन सा है महादेव? कहा, बाबा ने लिखा ना, बट विश्वास अचल निज धर्मा, इसलिए तब तक बैठी हूं बट छाही। मैं बट रूपी विश्वास के नीचे बैठा रहूंगा। आपको अविश्वास है, जाइए वहां जैसा आप जानते हैं, जैसा आप जानती हैं, वहां जाकर परीक्षा लिया, सीता का रूप धारण किया, कुछ भी हाथ नहीं लगा, वापस आई। महादेव ने फिर कहा, हे देवी लिन्न परीक्षा कवन विधि कहे सत्य सब बात। आपने सीता का रूप धारण किया तो भी बता देना, और करना हो तब भी, अब भी चांस है। मानो बचाना चाहते, लेकिन मैया ने क्या कह दिया? झूठ बोल दिया। कहा, कछु न परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारे। जैसे आपने कहा था ना सच्चिदानंद भगवान की जय, वैसे मैं प्रणाम करके चली आई। महादेव के पास यहाँ तीसरा नेत्र है। ये दो नेत्र कौन है? कहा, उपनिषदकार ने कहा चर्म चक्षु भी, ये चर्म के नेत्र हैं। ये कौन है? उघर ही विमल बिलोचन ही के मिटई दोष दुख भव रजनी के। ये तीसरा नेत्र विवेक का नेत्र है। जैसे महादेव का बाहर भी खुलता है, अंदर भी, अंदर खोला, बाहर वाला नहीं खोला। तब शंकर देखे ओ करी ध्यान, सती जो कीन चरित सब जान। महादेव ने समझ लिया। उसी समय कड़कड़ करके डमरू बजने लगे, मृदंग बजने लगे, सहनाइयां बजने लगी, पुष्पों की वर्षा होने लगी, चिड़ियों की चहचहाहट से पूरा वातावरण गूंज उठा। तब महादेव को प्रणाम करते हुए मां ने कहा, प्रभु आपने ऐसा क्या संकल्प ले लिया? देवताओं द्वारा पुष्पों की वर्षा क्यों हो रही? एक बार नहीं, रो के, मुस्कुरा के, नाराज होके, कसम करके, क्या क्या बाबा ने लिखा है, यद्यपि सती पूछा बहु भांति तब उन कहे शंभु आरती। बहु भांति माने कितने प्रकार का चेहरा बनाया होगा, मुस्कुराया होगा, नाराज हुई होंगी, थोड़ी और कहीं होंगी, थोड़ी पैरों में पड़ी होंगी, लेकिन नहीं कहा। क्यों नहीं बता रहे हो? कहा, मेरा नाम है महादेव और मेरा काम है कड़ुआ पीना, कड़ुआ उगलना नहीं। मैं कड़ुआ उगलता नहीं,
इसलिए आप कितना भी पूछेंगी मैं बताऊंगा नहीं। इसीलिए जब मैं कड़वा उगलता नहीं तो परिणाम क्या होता है, कहा प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, मैं सदैव प्रसन्न रहता हूँ और आनंद से नीलकंठ मेरा नाम है, जो कि मैं कड़वा पी लिया था और इसीलिए न डिप्रेशन में जाता हूँ, न बीपी न पवाता हूँ, न शुगर होता है, न कॉन्स्टिपेशन होता है, न मैं डिप्रेशन में जाता हूँ, न थायराइड है, किसी प्रकार का कोई बीमारी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम हूँ और गुस्सा आता नहीं। जब बहुत समझाता हूँ नहीं समझता हूँ, यही तो जो राम रच राखा पर जीता हूँ। अच्छा, तो भक्तों ने कहा प्रभु हमको बताइए आपने क्या किया? तब महादेव ने बताया। महादेव ने क्या किया था? जब देखा कि हमारी पत्नी सती ने सीता का रूप धारण कर लिया, बाबा ने लिखा शिव संकल्प की नमन माही, यही तन सती भेंट मोहिनाई, 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 यही तन सती भेंट मोहिनाई। कहा कि शिव संकल्प लीन मन माही, यही तन सती ही भेंट। अब इस शरीर से है, चलिए महादेव ने इतनी कृपा करी थी कि ये कहा कि इस शरीर से, और फिर जाकर के ऐसा आप जानते हैं कहां चले गए? कैलाश। कैलाश में कितने घुटने बोल रहे हैं धीरे धीरे हैं। कैलाश में कितने दिन तप किए पता है? 1-2 महीने नहीं, 87,000 वर्ष मेरुदंड सीधा करके बैठे रहे। बाबा ने लिखा बीते संवत सहज 87,000 बार। अच्छा, 87,000 वर्ष महादेव बैठे होंगे, ये ठीक है? ठीक है। समय कम है, केवल अल्प समय में समझिए। ये बात कब है, कब की है? एक बार त्रेता जुगमाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। ये क्या चल रहा है? उसके बाद द्वापर आया, फिर द्वापर के बाद 6,500 लगभग 6,000 वर्ष ये कलिकाल का। अब आप सोचिए कितने करोड़ वर्ष हो गए। तब की बात है,
87,000 वर्ष महादेव है, स्वयंभू है। 87,000 वर्ष कोई बात नहीं है। महाराज जी कुछ ज्यादा नहीं है। कहा कि शास्त्री झूठा हो सकता है, शास्त्र झूठा नहीं होता। आप छोड़ दीजिए, आप 400 वर्ष पहले जाइए। 400 वर्ष पहले इसी धरती पर ऐसे एक योद्धा था जो 252 किलो लेफ्टर की तरह उठाता नहीं था, अपने शरीर में धारण करके 24 घंटे पथरीली जंगलों में अपने पत्नी और अपनी एक छोटी बेटी के साथ वनवास काट रहा था। नाम क्या था? राणा प्रताप। आप कभी उदयपुर जाइएगा, उदयपुर किले में राणा प्रताप के टोप, भाला, शूज, बाजूबंद, कवच ये सब रखा है। उसके सामने उसका वजन लिखा है। भाला 80 केजी, टोप 35 केजी, ऐसे सब कैलकुलेशन कीजिएगा। 252 केजी ओनली। ये कितने वर्ष बाद की है? 400 वर्ष पहले राणा प्रताप इसी धरती पर थे। वो खंडहर अभी अवशेष नहीं हुए हैं। कभी चित्तौड़गढ़ जाके देखना, कल की बात है। अरे कौन जाएगा उदयपुर, कौन 400 पहले, छोड़ दो। कल का प्रमाण यहां गड़ईडीह का, प्रीतनगर का। आप केवल 20 साल पहले जाइए। हमारे आदरणीय नवल चतुर्वेदी जी यहां बैठे हैं और तमाम बुजुर्ग ऐसे बैठे हैं। 20 साल पहले जाइए, आपके बाबा, आपके घर के बाबा, हो सकता है पिताजी भी, जिनकी उम्र 30 साल है उनके पिताजी भी, 100 किलो का बोरा जो होता था उसे उठाते थे नाव पर। यहाँ चूंकि नाव के से ही यात्रा, ऊंट, यहाँ ऊंट सवारी हुआ करती थी, घोड़े। यहाँ से लोग बाजार जाते थे हरेवरा बने बैलों पर लाद के, आज के 50 वर्ष पहले। तो ऊंट पर, बैल पे, घोड़े पे, उस पर 100 किलो का वो बोरा लाते थे। तो ऐसे हमने देखा है, ट्रैक्टरों से लेकर के सामान्य मजदूर वो पीठ पर लाके ऐसे रखता था। वह वजन 100 किलो का हमारे पिताजी, आपके पिताजी उठाया करते थे। हमने साधना छोड़ दी, क्षमा करिएगा, साधना छोड़ दिया है हम। यह वह देश है जहां 12 वर्ष का जब युवक होता था तो या तो गुरु के द्वारा या तो पिता के द्वारा बेटे को लंगोट दिया जाता था। बेटे अब तू 12 वर्ष का हो गया है, तेरे शरीर में कुंभ हो गया है। क्योंकि कुंभ कितने वर्ष बाद लगता है? 12 वर्ष बाद। राशियां कितनी होती हैं? 12। महीने कितने होते हैं? 12। वीर्य कितने वर्षों बाद बनता है शरीर में? 12। इसलिए तो वीर्य को ऊर्ध्वगामी बनाएगा। विवेकानंद ने यही कहा कि जिससे तेजस्वी, जिसके वीर्य हड्डियों में सोखा है, ऐसे तेजस्वी 100 युवक मुझे मिल जाए, मैं भारत की तकदीर बदल दूंगा। ऐसे युवक जब चलते थे, आज वो ब्रह्म की उपासना छोड़ दिया, ब्रह्म मुहूर्त में उठना छोड़ दिया, लंगोट पहनना छोड़ दिया। दंड बैठक में ग्रेटर नोएडा में भी कथा कर रहा था, वहां IIT के एक बच्चे से पूछा, हेलो व्हाट इज दिस लगोट? ओ लगोट जस्ट लाइक हनुमान जी। माने उसको इतना याद है कि हनुमान जी जो पहनते हैं वही लगोट है। लगोट का न उसको इतिहास पता है, न भूगोल, न उसकी ज्योग्राफी, न ही उसका आकार। अब जरा सोचिए, ये हम वहां जा रहे हैं, वो छोड़ दिया। 9 बजे कीचड़ लगा के उठ रहे हैं। पश्चिम की सभ्यता के कारण से वो जींस की पैंट और टी-शर्ट पहन करके, और टी-शर्ट में ऐसे फोल्ड कर लेते हैं वो, बाहें हो गई हैं अगरबत्ती जैसी, टांगे हो गई हैं धूपबत्ती जैसी, और उसी पर जब तिरछी टोपी पीछे करके आते हैं तो लगता है जैसे हैंगर पर कपड़ा टंगा चला आ रहा हो। अरे भाई, यह वह देश है जहां एक साथ पे ईटा रख करके युवक सुबह उठते थे, 150-250 दंड। वो सलमान खान वाला नहीं, देसी, पूरा कमर निकाल के खींचते थे, तब भुजाएं होती थी। एक बार वो चढ़ जाती सी मसल्स तो 15-15, 20-20 साल चढ़ी रहती थी। ऐसा नहीं कि वो वाला कर दिया अंग्रेजी वाला तो कल उतर जाए। ये साधक, ये तरुणाई थी यहाँ की। इसलिए 20 साल पहले जब 100 किलो उठाते थे, आज शक्ति की उपासना बंद कर दिया। सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार के यहाँ मंत्री बैठे हुए हैं,
जो कोटेदार हैं उनसे पूछना उनका वजन अब कितना हो गया बोरी का, 25 केजी। वह भी हमारा नौजवान उठाने जाता है तो कहता है कि कैसे मैं उठा रहा था, डिस्क स्लिप हो गई। डिस्क स्लिप मैंने समझते हैं कि कमर की हड्डी सरक जाना, और 1 महीने 2 महीने फिर बेड रेस्ट में है क्या। अरे अच्छा खासा 25 वर्ष का नौजवान था, 25 किलो की बोरी उठा रहा था, डिस्क स्लिप हो गई। क्यों? साधना छोड़ दिया, लंगोट पहनना छोड़ दिया, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्य नमस्कार करना छोड़ दिया, माता पिता का आशीर्वाद लेकर के ब्रह्म मुहूर्त की जो 4 बजे से लेके 3:30 बजे से लेके 6 बजे तक जो दक्षिण की हवा बहती है ना, इसे हमारे यहाँ आयुर्वेद में कहा प्राणवायु। कैसे हो जाएगा डायबिटीज जी, हैं? कैसे हो जाएगी बीपी, कैसे हो जाएगा, हैं? आप जो हमारा शास्त्र, इसीलिए बीते संवत 87 और क्या किया, तजी समाधि संभ अविनाशी। जब समाधि तजे तो क्या कहते हैं, राम राम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। हम लोग भी समाधि में जाते हैं ना, बुला लीजिए 2 मिनट बैठा लीजिए, बस तुरंत करते हैं। समाधि में जाते हैं। आदरणीय सुनील जी बुला लीजिए, आ जाओ बच्चों, ठीक है, यहाँ कुर्सी पर बैठ जाए इधर 2 मिनट के लिए। और आप जरा सोचिए, और राम राम कहा। हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग 7 घंटे 8 घंटे सोते हैं तो क्या कहते हैं, राम राम कहते हैं क्या। हम लोग चाय चाय, पेपर पेपर। हंसने की बात नहीं, सुबह जो है ये काढ़ा का देश है, चाय का देश नहीं है। हमारे यहाँ मैया चाय भी बनाती है तो काढ़ा जैसी बनाएगी, अदरक भी, दूध भी, पानी भी, चाय भी, सब एक साथ खौलेगा, सारा निकोटीन चाय का आएगा, उसे हम पिएंगे तो लीवर तो कॉन्स्टिपेशन होगा ही, लीवर जाएगा, आंखों के नीचे गड्ढे, कालापन, चिड़चिड़ापन, क्रोध आना, सब उसी में शुरू हो जाएगा। ये काढ़ा का देश है। अगर आपको चाय पीना आवश्यक ही है तो मैं बता रहा हूं, 1 सेकंड में आप पहले पानी रखिए, दूध रखिए, उबल, थोड़ा अदरक डालिए, थोड़ी अदरक, बहुत ज्यादा नहीं, वो भी पाइल्स की बहुत ज्यादा अदरक पीने वाले लोग खटाखट पी, बहुत नहीं, सामान्य खुशबू आ जाए, थोड़ा अर्क आ जाए, थोड़े तुलसी के पत्ते, काली मिर्च, जो भी डालना है डाल लीजिए, उबल जाए। अब चीनी और चाय ध्यान रखना, बहुत रेयर चीनी, पहले तो उसी मिठास को अनुभव करने लगेंगे आप 1-2 महीने में बिना चीनी वाली चाय को, फिर बाद में 2-4 महीने पीने पर आपको मीठी लगने लगेगी। तो आप उसी चीनी और चाय को ये एक साथ डालिए और 2 बार उबाल आ जाए, फिर ऐसे करके, और फ्लेम बंद, गैस का फ्लेम बंद कर लीजिए और एक प्लेट से ढक दीजिए, जितना फ्लेवर है वो उतर जाएगा, आप उसे पीजिए, खाली पेट भी नुकसान नहीं करेगा। वैसे टालिए, खाली पेट चाय नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये लाइव कथा हो रही, दुनिया देख रही है, इसलिए आप इसको जानना, खाली पेट चाय पीना एकदम स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अपने लीवर के साथ सत्यानाश करने का निमंत्रण दे रहे हैं हम। लेकिन अगर पीना ही है तो ये तरीका कर सकते हैं। तो भगवान ने राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे, जाय शंभु पग बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय। दक्ष किसका नाम है? सती के पिता का नाम है। दक्ष की सती के नाना कौन है? आपको जानकर आश्चर्य होगा, सती के नाना मनु है। और सती वहां हिमाचल में पहुंची हैं। बैठ जाइए 2 मिनट केवल आज सती चरित्र का, इधर कुर्सी पर बैठाइए आदरणीय मुक्तेश्वर जी, शीघ्रता से या कुर्सी में बैठो, बहुत सुंदर आपको दर्शन मिलेगा। आज बहुत जो ब्रज के राजा कहे जाते हैं, हाँ ठीक है, तो जैसा आप जानते हैं, बताया ये दक्ष कौन है? ये दक्ष सती के पिताजी हैं। आज ये जो रूप है ये बिहारी जी का रूप है। जब आप जाते हैं वृंदावन में ना, तो ऐसे पर्दा खुलता है और फिर पर्दे के अंदर हो जाते हैं। आज वही रूप लेकर के आए हैं ये ब्रजवासी, बड़ा सुंदर आपको आनंद कराएंगे। लेकिन 2 मिनट और सुन लीजिए, बस हम लोग चर्चा को विराम करेंगे। तो ये पिता इनके यज्ञ कर रहे हैं, भगवान शिव के अपमान के लिए कर रहे हैं, ये बात सब सर्वविदित है। भगवान ने मना किया, जब इन्होंने जाना, कहा मैं जाऊंगी, और ये वहां गई। यहां पर उनको कोई स्वागत नहीं हुआ। स्वागत किसका हुआ? कहा कोई इनसे, मां को लेकर के यज्ञ मंडप पर गई। यज्ञ मंडप पर देखा, कहीं भी भगवान शिव का कोई अंश नहीं था, कोई पूजा नहीं था। तब मां ने कहा
प्रभु ये क्या तमाशा है, हमारे पति हमको मना कर रहे थे, हम पति की बात को अस्वीकार करते हुए आई हूं, और कहीं यज्ञ मंडप में कहीं भी हमारे पति की स्थापना नहीं है। यज्ञाचार्य कौन थे? यही बलिया के भृगु ऋषि थे, और ये बिहार में पूर्णिया जिला है ना, वहीं के पुखा ऋषि सह आचार्य थे। माँ ने भृगु ऋषि की ओर कहा, ए मुनि जी, ए मंत्रिमंडल के, ए सभासद, ए सभी ऋषि मुनि, ए पिताजी, ये आप क्या किए? हमारे पति का अपमान किया है, उसका फल पाओगे। सुनऊ सभा जब सकल मुनिंदा, नहीं सुनी दिन शंकर निंदा, वो फल तुरंत लाभ जब काहो, भली भात बहिताव पिताहो, भली भात बहिताव पिताहो, भली भात बहिताव पिताहो, भली भात बहिताव पिताहो। कहा भली भांति पश्चाताप पिताओ, पिताजी आप भी भली भांति पश्चाताप करेंगे। आप सोचते हैं कि आपका दिया हुआ शरीर है, मैं इसको रखूंगी। जो शरीर मेरे पति के काम का नहीं, वो मेरे किसी काम का नहीं। ऐसा कह के ऊपर देखा है। मैंने एक बार अनजाने में सीता का रूप धारण किया है, लेकिन तुम जो दीन दयाल कहावा, समुद्र पार में बैठी हुई अशोक वाटिका से एक नारी ने कहा था, दीन दयाल बिरज संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। तब आप डैम बनवा के, पुल बनवा के चले गए थे। आज मैं चीख रही हूं, अगर मैंने मन से, वाणी से, कर्म से, मन के अंतस चलते केवल भगवान शिव के पाद पद्मों में भक्ति करी हो, तो देखिए माँ ने अपने सतीत्व को तौल दिया दुनिया के पर्दे पर। अगर केवल मैंने शिव के ही चरणों में भक्ति किया हो, तो तुम दीन दयाल हो, और दीन दयाल नाम तुम्हें बहुत प्रिय है ठाकुर मेरे राघव। अगर मैं छल कपट त्याग कर केवल भगवान शिव के चरणों में ही अनुराग रखी हूं, तो आज मेरे शरीर से योगाग्नि प्रकट होनी चाहिए। ये शरीर मैं नष्ट करना चाहती हूं। ऐसा कह करके बायां पैर उठाया, यज्ञ मंडप के सामने आई। सारे ऋषि मंडल, पिता, सारे देवी देवता ऋषि मंडल देख रहे हैं। बायां पैर उठाया, खींचा, और खींचते ही अस कहियो यज्ञ तरतारा, भयो सकल मख हाहाकारा, भयो सकल मख हाहाकारा, भयो सकल मख हाहाकारा, भयो सकल मख हाहाकारा, भयो सकल मख हाहाकारा। सारा दुनिया में हाहाकार मच गया, सती धू धू करके जल गई। और वही परिणाम है कि भगवान शिव जब सुने तो यज्ञ विध्वंस किया, सबको भली भांति फल दिया। माँ को बाएं कंधे पर लेकर शिव तांडव कर दिया। भगवान शिव के चक्र के द्वारा, विष्णु के चक्र के द्वारा धीरे धीरे शरीर कटा। और एक बात समझने की है सबको, ये जहां जहां बामन शक्ति पीठ गिरा है, ये बामन शक्ति पीठ हुआ है। जहां जहां माँ का शरीर गिरा है, जहां दांत गिरा, ये छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ी, जहां ये कटि प्रदेश, ये विंध्याचल, जैसे ये चाहे पूर्णागिरी मैया, चिंतामणि, इतने नहीं, ढाका में ये कोहनीगिरी, ये ढाकेश्वरी जो बांग्लादेश है, ये हमारा है। अफगानिस्तान हमारा है, वहां चटगांव में चाटेश्वरी मैया बैठी है। ये पाकिस्तान हमारा है, वहां पूर्णागिरी क्षीर भवानी मैया बैठी है। और उतने उसी के पास में आप जरा देखना, ये जहां जहां श्रीलंका में अम्बे, ये जहां जहां अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, ये बर्मा, ये श्रीलंका, ये सब श्रीलंका में अम्बा मैया बैठी है। ये सब जहां जहां पावन शक्ति पीठ है, ये सब अखंड भारत है। खंडित भारत जोड़ेंगे, पुनः अखंड बनाएंगे, हम गीत गाते हैं। ये सब भारतीय बावन शक्ति पीठ, बावन शक्ति पीठ की स्थापना हुई। मैया ने शरीर का त्याग किया, भगवान शिव की प्रार्थना पर बकरे की गर्दन लगाकर यज्ञ को पूरा कराया। सारे पूरे हरिद्वार में एक अनखल की घटना है, आज भी वहां सती समाधि स्थल बना है, जाके देख लेना। पूरे हरिद्वार में, पूरे हिमाचल के राज्य में जय जयकार हो गया। और उसी समय बाबा ने लिखा कि मरते समय, ध्यान रखना, मरते समय जो चित्त में रहता है उसी का चिंतन होता है, जिसका चिंतन होता है उसी का चित्र बनता है, जिसका भी चित्र बनता है वैसी मरने के बाद हमारी आकृति बनती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्रुति कहती है। अंत्ययामति
उपरांत सह आकृति, मरते समय जो मति में होती है वही आकृति। इसलिए सती को क्या मिला? सती मरत हरिजन बर मांगा, सती मरत हरिजन बर मांगा। जन्म जन्म शिव पर अनुरागा, जन्म जन्म शिव पर अनुरागा। यही कारण हिमगिरि ग्रह जाई, यही कारण हिमगिरि ग्रह जाई। जननी पार्वती धनु पाई, जननी पार्वती धन पाई। सती मरत हरिजन बर मांगा, सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिर, हिमांचल की बेटी मैया पार्वती बन के आई हैं। बोलिए पार्वती मैया की। इसके आगे की चर्चा कल करेंगे। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। रहे अभिलाषा हम सबकी, भगवत पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल, सबके भीतर हो। कूद कूद धन दान से, वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से, मन होवे भरपूर। आपकी भक्ति प्रेम से, मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा, हो सौभाग्य तो। मिले भरोसा आपका, हमें सदा जगती। आशा तेरे नाम की, बनी रहे मनी। पाप से हमें बचाइए, करके दया दया। आप से हमें बचाइए, करके दया दया। अपना भक्त बनाइए, सबको करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। हृदय में धारे दीनता, ये मेरी करता। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए, दया धर्म का दान। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। सब लोग बोलिए, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। पवन तने संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप।
लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु बार बार वर मांगहु हर्ष देहु श्री रंग पद सरोजन पायनी भगत सदा सत्संग सियावर रामचंद्र की जय। दो सूचनाएं हमारी ओर से हैं। एक तो हर व्यक्ति आरती लेके प्रसाद लेके जाइएगा। आज सती चरित्र था, कल भगवान का विवाह है। सुंदर देखिए, कल सोमवार भी है और यहाँ पर रामेश्वर महादेव भी हैं और कल महादेव का विवाह भी है, इसलिए बड़ा शुभ लग्न है, सोमवार का दिन है। बड़े भाव से कल हम आप सभी माताएं घराती बन के और आप लोग बाराती बन के सादर आमंत्रित हैं और कल आप बड़े भाव से आइए। आज हमारे मुख्य यजमान की भूमिका आदरणीय सुनील जी के पूज्य माता पिता जी श्री शिवजीत सिंह जी और श्रीमती लाल मुनि देवी जी ने आज के यजमानत्व का भाव संकल्प लिया था, तो वो आरती में जरूर रहें। अब आगे की सूचना आदरणीय संचालक महोदय श्रीमान मनोज चौबे जी। जय श्री राम। आप सभी लोग धैर्य बनाकर बैठे रहेंगे, क्योंकि वृंदावन धाम से बहुत सुंदर झांकी जैसा कि 2 दिन से आप लोग लगातार देख रहे हैं। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के राघव तेरी आरती रघुरैया तेरी आरती सारा सब लोग करिए बारी बारी से। करेगा हाथ जोड़ के। वो सिर पर सोहे ना मुकुट विराजे सर पर सोहना मुकुट विराजे गले बैजंती माला चाजे गले बैजंती माला साजे और फूलन को हार करेंगे कर जोड़ के राघव तेरी आरती रघुरैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मादिक तेरो जस गामे ब्रह्मादि के तेरो यश गावे नारद सारद ध्यान लगावे नारद सारद ध्यान लगावे और करे जय जयकार करेंगे कर जोड़ के राघव तेरी आरती रघुरैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। चरण की भक्ति दीजो अपने शरण की भक्ति दीजो तू अपनी शरण में मोहे रख लीजो अपनी शरण में मोहे रख लीजो करो भव सागर पार करेंगे कर जोड़ के राघव तेरी आरती रघुरैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ओ राघव तेरी आरती रघुरैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता सविता त्वमेव बन्धु जगता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओ राघव तेरी आरती रघुरैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के ओ राघव
पुष्पैदेवाभिवन्दनम् श्रीवन्दिकाम सभी लोग वहाँ से प्रसाद लेकर जाएंगे। पुन्नागजाति करवीर रसाल पुष्पे बुलव प्रवाह तुलसी दल मंजरी में त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वर श्रीपुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले नारायण भगवान की बोले वेद व्यासी महाराज की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की बोले सदगुरुदेव भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव।